करते हैं, फिर हम आज की इस क्लास को स्टार्ट। ये वाली क्लास हमने जो लास्ट क्लास एडवांस की पढ़ी थी, जिसमें हमने कुछ एडवांस के सवाल करे थे, कुछ एलएमबीटी और रोल्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन करे थे, ये उसी के आगे कंटिन्यूड है। और आज के भी क्वेश्चंस प्योरली एडवांस प्लस आजकल बिट्स और मेंस में आने लगे हैं, पर ये क्वेश्चंस प्योरली एडवांस लेवल के ही हैं। ओके। और कुछ मैंने पीवाईक्यूज लिए हैं एंड कुछ जो आ सकते हैं हम वो एक्सपेक्टेड सवाल को करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट फिर। यस सर। ओके, तो पहला सवाल है हमारा, इफ फंक्शन हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल, एक बार पढ़ लेना सब। ठीक है, फंक्शन हमारा ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ वन हमें जीरो के बराबर दिया हुआ है, और एक बड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो विच कंक्लूजन नेसेसरी ट्रू फॉर ओपन जीरो टू वन के लिए। ठीक है, और इस टाइप से चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन टाइप के सवाल जब भी क्वेश्चंस आते हैं, ये तो खैर आईआईटी पीवाईक्यू ही है, जो कि आईआईटी जेई ने पूछा था, बहुत पुराना सवाल है। बट क्या इसको देख के कुछ याद आता है, इसका लेफ्ट हैंड साइड को देख के? शायद कुछ दिन पहले भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था सर ये वो वाला एक्स माइनस टू माइनस एफ वन डैश हो, एक्स को एफ हीट डैश फंक्शन। पॉइंट। ओके, और माइनस इसका टू याद आता है? एफ डैश एफ एक्स सर ऑफ को वो एक्स टू माइनस टर्म्स में कोएफिशिएंट तोड़ रहे ब्रेक हैं, माइनस कर एक्स का देंगे बीच वाले डिफरेंशिएशन। का, जैसे फैक्टराइजेशन में होता है। फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, परफेक्ट परफेक्ट, सही सोचा। ठीक है, इसको दो तरीके से करने का ट्राई करते हैं, चलो। मेथड नंबर वन, मेथड वन वैसे तो मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूँ, जो कि मुझे बताना भी था, और एक तो सबसे बेसिक जो हर बच्चा ट्राई कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा इन्फो की जरूरत नहीं है, पहले तो उस हिसाब से सोचते हैं। ठीक है, अगर हम इतने पार्ट को सबसे पहले देखें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ट्रीट इट लाइक अ क्वाड्रेटिक, इसको क्वाड्रेटिक की तरफ फील करो, तो आपको समझ आ जाएगा, जो कि आईआईटी का फेवरेट पार्ट होता है, और वो क्या है, फैक्टराइजेशन। और अगर तुम इसको क्वाड्रेटिक की तरफ फील करोगे, तो तुम्हें पता है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। और ये हमेशा याद रखना, कुछ और स्ट्राइक करे नहीं करे, पर फैक्टराइजेशन लाइक अ क्वाड्रेटिक तो क्लिक कर ही सकते। ये अभी हमने बस फंक्शन उठाया लेफ्ट हैंड साइड का, अभी तो अपन क्वेश्चन करेंगे, अभी सिर्फ मैं क्लिकिंग फैक्टर बता रहा हूं। पहले दो फंक्शंस को अगर हम देखें, और बाकी दो फंक्शंस को हम इकट्ठा करें माइनस से बाहर करके, तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा मेरा एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स, ये टर्म आ गई है। तो अगर तुम इस टर्म्स को ध्यान से देखो, तो अब एक एक का गैप है, तो अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तुम्हें पता ही होगा, ई रेस टू माइनस एक्स का। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि जैसे हम ई रेस टू माइनस एक्स में लाएंगे, हमें बेसिकली करना क्या है, कन्वर्ट होल इनटू डेरिवेटिव। हमारा मेन फंडा होता है इन क्वेश्चन में, कन्वर्ट होल इनटू डेरिवेटिव इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लेकर आना है। तो इस रीजन से हम ई रेस टू माइनस एक्स को ही क्यों करेंगे, ये रीजन तो तुम्हें पता ही है, क्योंकि जब हम ई रेस टू माइनस एक्स से करेंगे, वैसे तो बहुत सारे क्लिकिंग फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि आईआईटी का है, तो कुछ भी ऐसा जनरली देती नहीं है कि आप कुछ भी सोच नहीं पाओ। हाँ, एक आध सवाल होते हैं, पर 95% क्वेश्चन में ही हिंट छिपी हुई होती है। ई रेस टू माइनस एक्स डैश एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स एफ एक्स। क्या सभी को प्रोडक्ट रूल दिख रहा है? और किसका प्रोडक्ट रूल दिख रहा है, जरा बताओ। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स। अभी अपन कन्वर्ट कर लेंगे, वो एमएनडी करेंगे, अभी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे अपन। ठीक है, वहां पे ऑलरेडी वो टर्म दी हुई है। कितना बन जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। दूसरा अगर हम देखें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। और अगर अब इन दोनों को मर्ज कर दें, क्योंकि तुम्हें पता होगा डेरिवेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन में मर्ज हो सकते हैं, सेपरेट भी हो सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आप बताओ, बताओ जरा, क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, प्रोडक्ट रूल।
तो बेसिकली ये क्या बन गया, d2/dx² ऑफ e रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ एक्स। कोई डाउट इस मेथड में जो भी हमने किया अभी तक? ये क्लिकिंग फैक्टर है हमारा कि हाउ टू थिंक। और अगर इतना सब नहीं करना है तो अपने पास एक और भी तरीका होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, ये तो हमने प्रॉपर लॉजिक से सोचा कि कैसे हम सोच सकते हैं टाइप के सवाल। मेथड नंबर 2 भी कुछ होता है, और वो क्या है, जो शायद कुछ बच्चों ने पहले सोच लिया होगा और डायरेक्ट आ जाता है उससे। ये वाली जो टर्म है, तुम देख सकते हैं इसमें इसमें बीच में कुछ भी गैप नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है। तो ये कुछ तरीके से ऐसा नहीं लग रहा है एफ एक्स से फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव करा फिर एक और करा है, और उसके साथ में एक नंबर चलता हुआ जा रहा है। तो क्या ये तुम्हें nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ न्यूटन लेबनिज स्ट्राइक करता है? जवाब दो। यस सर। जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पर अब वो किससे कैसे क्या बनेगा? तो देखो, वैसे तो तुम डायरेक्ट भी सोच सकते हो, और अगर डायरेक्ट नहीं सोच पाओ तो एक तरीका बताता हूँ तुम्हें। ये तो पता है कि हम ढीठ फंक्शन दैट इज एक्सपोनेंशियल को लेते हैं, हमें नहीं पता कितने से मल्टीप्लाई होगा है ना, तो हम ई रेस टू के एक्स इंटू एफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं। अब एफ एक्स ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स से चालू हो रहा है, तो हमने अज्यूम कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तक गया है, ओके, अगर यहाँ पे क्योंकि डबल डेरिवेटिव तक किया है गया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये इसी एक्सप्रेशन का तुम्हें डबल डेरिवेटिव करना है? मुझे के नहीं पता अभी तक, ठीक है, पर इतना क्लियर है कि यहाँ पे सिर्फ कोएफिशिएंट आ रहे, कोई एक्स एक्स स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो ई रेस टू के एक्स ही होगा। ये भी समझ में आ रहा है नेगेटिव होगा, बट अभी अपन वो भी निकाल लेंगे। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा कुछ बनेगा, और क्योंकि डबल डेरिवेटिव से स्टार्ट होकर नॉर्मल तक गया है, इस रीजन से हम इसका डबल डेरिवेटिव लिखेंगे। अब किसी को याद है इसका डबल डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली तुम ई रेस टू के एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। वापस याद दिलाओ फॉर्मूला, कहाँ गया ये वाला, याद है nth डेरिवेटिव? उसमें पहला जो फंक्शन होता है उसका nth डेरिवेटिव होता है, और दूसरा फंक्शन एक एक करके आगे बढ़ता है ना। वैसे तो तुम दो बार डेरिवेटिव कर सकते हो, पर अब अपन न्यूटन लेबनिज अपन ने पढ़ चुका है, तो हम उसी का ही इस्तेमाल करेंगे। अब बताओ जरा कैसे लिखोगे? ई रेस टू के एक्स का दो बार डेरिवेटिव करो ओरली, तो क्या वो के स्क्वायर ई रेस टू के एक्स आएगा? जवाब दो। 2c0 और एफ एक्स एज इट इज, फिर प्लस 2c1 एक ही बार करेंगे, के टाइम्स ई रेस टू के एक्स इंटू एफ एक्स, और आखिरी बताओ 2c2 क्या करेंगे? आखिरी में क्या करते हैं, यहाँ पे डैश आएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे तो उसका कितना होगा, वो सिंगल ही रहेगा, ई रेस टू के एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। क्या ये समझ में आया? जवाब दो। यस। ठीक है, 2c0 2c1 क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव करना है, एंड यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये हम इन जनरल बोल रहे हैं कि अगर किसी को nth डेरिवेटिव से करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि हर बार फैक्टराइजेशन स्ट्राइक ना करें, ट्रिपल डेरिवेटिव आ गया, फोर्थ डेरिवेटिव आ गया, तो क्या करेंगे? तो ये ही तरीका सबसे बेस्ट है। और अब हम क्या करेंगे बताओ जरा? ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे दोनों चीजों को, और सिर्फ कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करना। ई रेस टू के एक्स को मत देखो, वो तो एमएनडी हो जाएगा वहां पे, इसमें हमें पता है ई रेस टू के एक्स से कुछ एमएनडी करना है, पर मेन तो ये देखना है कि के कितना होगा। तो बताओगे कैसे करेंगे? कंपेयर करते कोफिशिएंट तो हम क्या करते, रेशियो सेम करते हैं कि इक्वल कर देते हैं? रेशियो सेम करते हैं, तो बताओ कैसे करोगे? सबसे पहले एफ डबल डैश एक्स का देखो यहाँ से निकल रहा है, तो कितना है, वो तो 1 ही है, उधर कितना है, वो भी 1 ही है। फिर सेकंड बताओ कितना है एफ डैश एक्स वाला, इधर से आ रहा है 2c1, मतलब 2 के, उधर से कितना आ रहा है -2। तीसरा देखो, इधर से आ रहा है अपना 2c1, 2 के लिखा ना, कितना आएगा के स्क्वायर, उधर से आ रहा है 1। क्या कोई वैल्यू पॉसिबल है के की जिससे ये तीनों बराबर होंगे? बोलो जल्दी। -1। -1, -1 आ गया। इसका मतलब देयरफॉर यहाँ पे जो लॉजिक लगने वाला है वो ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ एक्स का डबल डेरिवेटिव।
डेरिवेटिव। और ये सबसे बेस्ट और जनरलाइज तरीका है अगर किसी को डायरेक्ट स्ट्राइक ना हो, फैक्टराइजेशन नहीं हो। अगर फोर्थ डेरिवेटिव भी दे दें तो अब तो तुम्हें पता है कि हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ न्यूटन लेबनिट्ज के इस्तेमाल से कैसे कैसे कर सकते हैं, और ये अब हमें समझना पड़ेगा क्योंकि आईआईटी में इस साल इसके ऊपर सवाल आ गया इनडायरेक्ट में। अब तुम समझ लो पुराने सवाल और इस वाले नए कॉन्सेप्ट को मर्ज करके कितने बढ़िया बढ़िया सवाल बन सकते हैं। डायरेक्ट मेथड रहेगी, मैंने बोला नहीं दिस इज नॉट इन द सिलेबस डायरेक्टली nth ऑर्डर डेरिवेटिव, पर ये मेथड 2 की तरह हमें फटाफट आंसर दे देगा और श्योर शॉट देगा। अगर तुम ये पूरा फंडा समझ चुके हो तो अब हम क्वेश्चन को फटाफट करेंगे, अब अपन टाइम नहीं लगाएंगे। और तुम देख सकते हो इस सवाल में ऑलरेडी सर इन्होंने, हाँ बेटा, सर मेथड टू तभी अप्लाई कर पाएंगे ना अगर बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स हो, वरना हमें स्प्लिटिंग से ही जाना पड़ेगा ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, बिल्कुल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स से हम जब भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव टाइप का तुम्हें दिख रहा हो लगातार लीनियर एलडीई, अपन kx रख सकते हैं, हम kx स्क्वायर भी तो रख सकते हैं बेटा। अपन तो कोई भी फंक्शंस अच्छा दो ले सकते हैं। ये तो हमें पता है कि वो लीनियर तो अब कोएफिशिएंट चल रहे तो हम e raised to kx ले, यू कैन टेक एनी टू फंक्शंस क्वेश्चन की वो ओके इक्वेशन को देख के, और उसमें ठीक है सर। जितने डेरिवेटिव है उतने तक आपको लेना है। ये तो बस ओके एक सर। फैक्टर का जनरलाइज मेथड हो गया है देखा जाए तो। ओके। ओके और टफ सवाल ऐसे ही बनेंगे, दिस इज प्योर आईआईटी, क्योंकि अब मेंस वगैरह तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देगी, ठीक है, पर अब आईआईटी अगर लेवल अपना बढ़ाएगी तो वो डेफिनेटली इस टाइप का सवाल दे सकती है। चलो तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हम ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, हम ई रेस टू माइनस एक्स से दोनों तरफ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। और उन्होंने खुद ही ने हिंट दे दी, देखो ई रेस टू एक्स को आरएचएस में रख के, ठीक है, ये आईआईटी का पीवाईक्यू है पर बहुत पुराना है, तो तब क्लिकिंग फैक्टर्स होते थे पर तब भी ये सोचना पड़ा था, ये सोचो तुम, ऑन बोथ साइड। और आज के सवाल सब ऐसे ही है, मतलब परफेक्ट एडवांस क्लास फील हो जाएगी तुम्हें। एंड यस, रूल्स एलएमबीटी, ये जो मेजर सेक्शन जो आईआईटी जेई पूछती है। और हाँ, मैं अभी इन क्वेश्चंस को करवा रहा हूँ तो मैं रिवीजन के टाइम दूसरे सवाल करवाऊंगा, वो और थोड़े टफ होंगे, इनको तुम रिवाइज कर लेना तब फिर, कि ये हम अभी रेगुलर में ही कर रहे हैं ऐसे सवाल जो कि एंड में जनरली करते हैं बच्चे हैं। ठीक है, चलो करो ई रेस टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई। तो मैं डायरेक्ट लिखूं, क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अब, और वो कितना आएगा बताओ, d2/dx² ई रेस टू माइनस एक्स, माइनस एक्स से क्यों करना है और वो तुम्हें पता ही है, इंटू एफ एक्स। और ये टर्म किसके बराबर दी हुई है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और किस इंटरवल में, फॉर ऑल एक्स। बस अब तो क्वेश्चन को खत्म करते हैं, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। और क्या दिया हुआ है तुम्हें, f(0) इज इक्वल टू f(1) इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। और फिर fx से रिलेटेड, तो मुझे बताओ डबल डेरिवेटिव तुम्हें क्या बताता है, हमेशा दो चीज बताता है। अगर हम इसको hx बोले, अगर हम इसको hx अज्यूम करें तो ये hx के बारे में क्या क्या बताता है बताओ डबल डेरिवेटिव। कॉनकेव अपवर्ड्स और एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग होगा। बिल्कुल, बस दो ही चीज तो याद रखनी है, ये h' का इंक्रीजिंग पार्ट बताता है, ठीक है। अब इंक्रीजिंग पार्ट मतलब अगर कहीं पे h' 0 हो रहा है तो उसके आगे वो पॉजिटिव होगा, मतलब hx मेरा इंक्रीजिंग होगा। ये हमने एडवांस के पिछले क्लास के 2026 के आईआईटी जेईई क्वेश्चन में भी देख चुका है, ठीक है। दूसरा बताओ, hx कॉनकेव अपवर्ड होगा, तो हम दोनों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम ट्राई करते हैं hx का ग्राफ कैसा होगा। अब hx का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मुझे एक बात बताओ, f(0) f(1) 0 है, ई रेस टू माइनस एक्स कुछ नहीं करता है, ना रूट्स को इंटरफेयर करता है ना पॉजिटिव नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो क्या h(0) भी 0 होगा, और क्या h(1) इक्वल टू 1 भी 0 ही होगा। मतलब ग्राफ यहां से चालू हुआ 0 1, और ये कॉनकेव अपवर्ड है, तो बताओ कैसा ग्राफ बनेगा कॉनकेव अपवर्ड, कैसा बना सकते हो, हमेशा कॉनकेव अपवर्ड है इसके बीच में। नीचे से। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है तो मुझे बताओ। फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है और कॉन्केविटी ऑलवेज अपवर्ड है, तो ऐसा ही ग्राफ हम बना सकते हैं, हम इसको और कुछ चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्केविटी तो बदलेगी नहीं, तो शेप भी नहीं बदलेगा। और अगर ये कंफर्म हो गया तो जरा मुझे एक बात बताओ, देयरफॉर अब तो क्वेश्चन ही हो गया है, मुझे बताओ अगर hx नेगेटिव है 0 से 1 के बीच में जो फैसला हुआ, तो नेगेटिव कौन होगा, ई रेस टू माइनस एक्स होगा कि एफ एक्स होगा, एफ एक्स होगा।
किस इंटरवल में? फॉर ऑल एक्स गोइंग फ्रॉम 0 से 1। कोई डाउट यहां तक किसी को भी? बताओ जरा, क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस सर। और अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि एफ एक्स नेगेटिव होगा, ऑलराइट, ये तो क्लियर हो गया कि 0 से 1 के बीच में तुम्हें दिख रहा है एफ एक्स नेगेटिव है। ठीक है, अब नेगेटिव वो कितनी भी वैल्यू हो सकती, मुझे नहीं पता, इसको कितना डेप्थ तक लेके जाओगे ये तुम्हारे ऊपर है। तो ये जो ऑप्शंस आईआईटी जेई ने दिए थे, जरा मुझे कोई बताएगा कि इसमें से टिक कौन सा करोगे अब तुम? बोलो। 1 और 4। नेसेसरी ट्रू। क्या 1 और 4 दोनों करेक्ट होते हुए दिखते हैं? हम्म। ठीक है, 1 और 4 दोनों एक ही हो गए क्या? रुको रुको रुको, एक मिनट, इसको ऐसा कर देते हैं। अब बताओ, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, वो तो रिपीट ही हो गया था। ट्रू फॉर ओपन 0 to 1 में, ये कंफर्म हो गया ओपन 0 to 1 में। अब इसमें एक चीज और है जो शायद मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था, याद है कि नहीं? कि अगर मैं यहाँ पे क्लोज 0 से 1 में पूछ लेता, मान लो पूछ लेता, तो क्या फिर ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होता? नहीं। नहीं होता, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। हमें फिर काउंटर एग्जांपल मिल सकता था कि सर एफ ऑफ 0 0 भी तो हो रहा है, वो तो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज याद रखना, वो तो बहुत लाइट है, मतलब वो ऐसा कोई पॉइंट रहता है कि सिर्फ 100 200 ही बच्चे लाखों में सही कर पाते हैं। इतना माइन्यूट सोचना, इसमें हमने कल भी चर्चा करी थी, मैं करता हूँ, मैं किसी दिन डिस्कस। वो जो ज्योमेट्री वाला एएमजीएम का सवाल है जिसमें थोड़ी सी गड़बड़ आईआईटी ने भी करी इक्वालिटी को देखते हुए, उस पर करेंगे चर्चा बाद में। खैर वो कोई बोनस नहीं हुआ था, बहुत छोटी सी चीज थी, बट हम तो समझेंगे उस चीज को, क्योंकि अब वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलो खैर, ये सवाल मेरे ख्याल से तुम्हें हर तरीके से समझ आ गया है, और अगर हर तरीके से समझ आ गया है तो क्या हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़े? जवाब दो। दूसरे सवाल पर आते हैं। अच्छा, ये वाला मैंने शायद तुम्हें क्लास में दिया था। हो गया ये सबसे? हाँ सर। हाँ सर। क्या आंसर था इसका? इसका आंसर क्या था? 2। 2। इसको डिकोड कर पाए थे क्या? इसको डिकोड करने के लिए ये कौन सा डेरिवेटिव था? ट्रिपल डेरिवेटिव। और क्या आया था ट्रिपल डेरिवेटिव में? वो सर। ई रेस टू एक्स बाई टू एफ एक्स का 8 टाइम्स, क्या यही फॉर्म आया था? बताओ जरा, जिसने भी किया हो। ये एक्सप्रेशन बन रहा था, किसी को अगर याद हो या किसी ने किया हो, किसी का बना था ये फॉर्म? तो बताओ हाँ सर। कैसे बना, वो मैं बता देता हूं। अब देखो, इसको करने के लिए या तो आप फैक्टराइजेशन 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 करो, और जबरदस्त लेवल पे करो फैक्टराइजेशन, और या तो दूसरा तरीका बताओ। अभी जो न्यूटन लेबनिट्ज बताया मैंने, उसमें कैसा फंक्शन लोगे? ई रेस टू के एक्स। अब तो तुम्हें पता ही है कैसे करना है, इसका तो डायरेक्ट तरीका ही तुम्हें मिल चुका है, अब डरने की जरूरत नहीं। ई रेस टू के एक्स इंटू एफ एक्स लेंगे, और जब ई रेस टू के एक्स इंटू एफ एक्स लेंगे तो इसका कितनी बार वाला डेरिवेटिव? थर्ड डेरिवेटिव, क्योंकि तुम देख सकते हो 3 2 1 0 टाइप का है। अब थर्ड डेरिवेटिव कितना होगा जरा बताओ, फटाफट बताओगे? के क्यूब ई रेस टू के एक्स इंटू एफ एक्स, और यहाँ पे क्या लगेगा? 3 C नॉट, ये मत भूल जाना, वरना तो 3 बार अलग अलग करो प्रोडक्ट रूल लगा लगा के, जो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, और फिर क्लब करो। हमें डायरेक्ट तरीका पता है अब। 3C1 के स्क्वायर ई रेस टू के एक्स एफ एक्स, और यहाँ पे कोइफिशिएंट ही है, एक्स या वेरिएबल नहीं है, इसलिए हमने ई रेस टू के एक्स लिया सिर्फ, प्लस 3C2 के ई रेस टू के एक्स, यहाँ पे एफ डैश एक्स आ गया, एफ डबल डैश एक्स, और आखिरी होगा 3C3, ये तो गया ये तो, e रेस टू के एक्स एफ ट्रिपल डैश एक्स। क्या इसको कंपेयर कर पाओगे? क्या इसको कंपेयर करके बताओगे अब कितना आएगा? इसको देखो, और किस टर्म को? सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखना है, सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट्स को देखना है। तो कोएफिशिएंट्स कैसे चल रहे हैं जरा देखो, 3C नॉट के क्यूब, और ऊपर एफ एक्स दिया हुआ वैसा, तो कितना बनेगा? एक के क्यूब अपॉन 1। दूसरा बताओ कितना आएगा एफ डैश एक्स वाला? 3 के स्क्वायर अपॉन 6,
किसी ने ऐसे ही सोचा था क्या? मुझे ये बता कि तुमने नॉर्मली फिर हिट एंड ट्रायल लेके सोचा था, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से सोचा? ओ, किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं सोचा ऐसा, जबकि ये ज्यादा इजी था सोचना। और करण तुमने कैसे किया था? करण वृतान तुमने तो करके दिया सर था वो मुझे। कोएफिशिएंट्स सर है ना, वो लॉजिकली टीसी नॉट दिख के गया मल्टीपल थोड़ा। टाइप से बन रहे थे। हाँ अच्छा मैंने चल। 3 के फैक्टर हटा दिया बाद में, वो दिख गया। चलो ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, अंक तो पूरे मिलेंगे क्योंकि तुमने सही सोचा। और ये 8 टाइम्स क्यों आया वो मैं तुम्हें बता दूंगा, और 8 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी हम सब डिस्कस कर लेंगे। और ये आ जाएगा अपना आखिरी 1/8, वैसे तो क्लियर ही हो गया होगा, आखिरी यही आएगा ना। हाँ 1/8। जरा इनको इक्वेट करके बताओ, के कुछ निकल रहा है क्या? जी हाँ। और के कितना निकलेगा? 1/2। अब सोचो कितना इजी है ये सबसे टफेस्ट सवालों में आता है एडवांस के, और हम इसको इजीली अब कर सकते हैं। और अब के हाफ आ गया। अब के हाफ आ गया तो एक दिक्कत हो जाएगी, जब तुम हाफ रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन में बाय 8 भी आ जाएगा, क्योंकि तुम देख सकते हो यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं, और यहाँ पे 8 टाइम्स हो गया है। मतलब तुम्हें करना कुछ नहीं है, या तो इस एक्सप्रेशन में 1/8 8 से डिवाइड कर दो, और या तो हमारे एक्सप्रेशन में 8 मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। ठीक है, इस टाइप से। और अब तो मेरे ख्याल से तुम कर ही लोगे। और 8 टाइम्स लिखूं उससे बेटर है मैं इसको एग्जैक्ट ही बनाना चाहता हूँ ना। तो अगर मैं एग्जैक्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं बताओ इसमें क्या करूंगा एक्सप्रेशन में। सबसे पहले 8 से तो क्या कर दूं मैं? डिवाइड। वो तो तुम कन्वर्ट कर लेना, वो 8 का वैसे भी कोई रोल नहीं है। मुझे आंसर बता दो अब कैसा आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें इस टाइप के एक्सप्रेशन के पूछे कितने जीरोस होंगे, अब इसके बताओ कितने जीरोस होंगे, तो बताओ आंसर बोलो, बहुत इजी है। ये तो कभी जीरो होगा नहीं, एफ एक्स का देख लो और फिर रोल्स थ्योरम लगाते जाओ। अगर एफ एक्स एटलीस्ट 5 डिस्टिंग पॉइंट पे जीरो दे रहा है, ठीक है, ये तो कंट्रीब्यूट करेगा ही नहीं रेस टू एक्स बाई टू कभी भी। तो मुझे बताओ अगर एफ एक्स इतने पे देगा तो एफ डैश एक्स कितने पे देगा? 4, 3, 2, आखिरी आंसर कितना हो जाएगा देयरफॉर? बोलो। 2 डिस्टिंक्ट पीयर्स एटलीस्ट। ये आ गया। तो क्वेश्चन तो खैर हो जाएगा। और अब इस टाइप के 4 डिग्री वगैरह वैसे तो नहीं आएंगे, 3 तक ही मुझे लगता है पूछ सकते हैं, बट अगर आ भी जाए तो तुम्हें अब तरीका पता है कि कैसे इन क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, चलो तो इसको तो मैं देख लूंगा, ये वाला नहीं, पहले ये वाला करते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल, और इसके कुछ पार्ट बन जाएंगे, इसका एक आध पार्ट ऐसा है कि जो बहुत टफ लगेगा, मतलब थोड़ा सा टफ है, फील करना। अब इसमें मैंने फिर से तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना, एफ ट्रिपल डैश एक्स इज लेस देन एफ एक्स, क्या ये अब अपना नॉर्मल एलडीई के थ्रू अपन कर पाएंगे ट्रिपल डेरिवेटिव, कि नहीं हो पाएगा बताओ? इसमें कुछ और दिमाग लगाए, इतना सारा डाटा गिवन है, कुछ ज्यादा ही डाटा गिवन ऐड है। सब्ट्रैक्ट कर दो, एफ हाँ डबल बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला। इसमें हम एड सब्ट्रैक्ट लॉजिक लगाएंगे, डायरेक्ट हम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? उसका रीजन है कि जब तुम अगर एलडी लगाओगे तो बीच के भी तो फैक्टर्स आएंगे, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, जो कि है ही नहीं यहाँ पे। तो हम डायरेक्टली वैसे ना करते हुए पहले इसको रिफॉर्म करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है, फिर तो जो डाटा है सब देख लेंगे अपन। ठीक है, और ये मल्टी करेक्ट है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम एफ ट्रिपल डैश एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बात हो रही है, इसको पिकअप करेंगे। पर अब इसको पिकअप तो कर लेंगे, पर शुरुआत कैसे करें अब इस पार्ट की, उस पर आते हैं। बोलो जरा, हाउ टू स्टार्ट, किससे ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? एफ एफ डबल डबल डैश। डैश। बिल्कुल, एफ डबल डैश एक्स करेंगे, फिर ऐड सब्ट्रैक्ट, याद है वो घर की खेती वाला लॉजिक, ऐड सब्ट्रैक्ट जो हमने पहले लिमिट में भी किया था, इफ यू हाँ रिमेम्बर। सर। ऐड सब्ट्रैक्ट कंटिन्यूअसली करते जाना है, और क्वेश्चन अपने आप कुछ तो ओपन होगा, फिर देखते जो भी होगा। तो हम सबसे पहले तो इसको, और इसको नॉर्मल फैक्टराइजेशन से ही हम करेंगे फिर, वैसे तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो फिर, बट ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेते ना, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत इजी हो जाएगा। मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट करा, फिर ये तो हो गया। अब मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा? माइनस एफ डैश एक्स, तो मुझे प्लस एफ डैश एक्स करना पड़ेगा। मेथड याद रखना, जब भी बीच में कोई मिसिंग हो तो तुम ऐसे समझो, इसको ऐसे नहीं फील कर सकते टीसीएम लगा होगा,
याद है अपन ने एमओडी का एक सवाल करा था, जी डबल डैश एन प्लस हाफ माइनस जी डबल डैश हाफ आईआईटी जेई का, और मेंस में भी आ चुका है। उसमें हमने टीसीएम उल्टा सोचा था, पर अब हम ऐसे भी सोच सकते हैं, वो कौन सी टर्म लगाओ जिसमें टीसीएम लगा हो। तो इधर बहुत सारे अपने हैशटैग है, जैसे कि टीसीएम सोचो, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट टर्म की तरह नहीं दिख रहा है, ट्रिपल के बाद सीधे एफएक्स आ गया। और ये याद रखना, क्योंकि अगर एनएट मान लो 10 डेरिवेटिव से शुरू हुआ होता, तो भी हम इस लॉजिक से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो टीसीएम टर्म कैंसलेशन टाइप के लॉजिक से भी आप सोच सकते हो। और घर की खेती लॉजिक तो तुम्हें पता ही है, एड सब्ट्रैक्ट लॉजिक। और आखिरी कहां तक पहुंचेंगे, और ये माइनस एफएक्स दिया हुआ है। चलो भाई, ये हो गया। अब क्या करें इस सवाल को, कैसे करें, ये तो आ गया। क्या करें, कुछ कॉमन निकल रहा है, इसकी पेयरिंग बना ले। और किसका इस्तेमाल करें, बताओ, बीच में माइनस है, e raised to minus ई x. की पावर माइनस एक्स। माइनस एक्स, क्योंकि कोफिशिएंट, अगर कोफिशिएंट होता तो ये ज्यादा टफ होता, तो बीच में कोई टर्म भी फिर वो दे देते, तो फिर अपना nth वाला ज्यादा बेटर रहता। ई रेस टू एक्स से अपन माइनस एक्स से हम करेंगे मल्टीप्लाई। माइनस से क्यों, वो तो तुम्हें पता ही है। तो डायरेक्ट लिखूं क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। दूसरे वाले में ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, और तीसरे वाले में ई रेस टू माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। क्या ये सही लिखा, बोलो, क्या यही फॉर्म बनेगा, बोलो बोलो बोलो, यही बनेगा ना, जवाब दो। तो आगे क्या करेंगे अब अपन, इसके बाद क्या करेंगे सर, अब तो फंस गए। अगर यही होगा तो इसके आगे क्या होगा, बताओ जरा। ये तो तुमने सोच लिया, ई रेस टू माइनस एक्स को बाहर निकालोगे ऐसा, फिर क्या करोगे, सर एक बार क्वेश्चन दिखाओ। ये लो। इस एक्सप्रेशन को डिकोड कैसे करोगे अब आगे, वो इंक्रीजिंग ही होगा। इंक्रीजिंग होगा, ग्रेटर। सर क्या, हाँ, प्लस माइनस एफ डैश एक्स करके फिर लेबिनिट्स सोच सकते हैं। प्लस माइनस एफ डैश एक्स करके लेबिनिट सोच सकते हैं। ओके, और कुछ, हमारे पास ये फॉर्म तो आ गया, इसको मैं लिख देता हूं, एफ डैश एक्स प्लस एफ ओ, पूरा एक एक करके लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स। यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये लेस देन 0 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आगे क्या करें, ऑप्शन तो देखो जरा, क्वेश्चन हो चुका है अपना एक पार्ट तो। ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या बता रहा है, और ये हमने किसके लिए निकाला है, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। अगर ये पूरा डेरिवेटिव, मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो तुम क्या टिप्पणी कर सकते हो, बोलो, क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मतलब ये लेस देन 0 है, तो क्या फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यस। चलो, तो ये पार्ट तो अपना हो गया, फर्स्ट पार्ट तो हो गया अपना, बस खत्म, इतना ही तो करना था। ऑप्शंस देखते जाओ, क्योंकि हमें ऑप्शंस का करेक्ट इनकरेक्ट देखना है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, अब दूसरे ऑप्शन में क्या करेंगे, ये तो अजीब सा दिख रहा है दूसरा ऑप्शन, तो कोई बताएगा क्या करेंगे, कैसे करते थे, ये पार्ट तो हो गया होल इसका यूज स्क्वायर करते जैसा। हुए। अरे कोई और प्रोडक्ट कैसे रूल का रिवर्स। प्रोडक्ट रूल का रिवर्स। प्रोडक्ट रूल का रिवर्स, ठीक है। मैं उससे आसान एक काम करना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं एजम्पशन ऑफ फंक्शन। क्या मैं एक नया फंक्शन अज्यूम कर लूं, क्या ये वैसा नहीं लग रहा है, विच फंक्शन इज ग्रेटर, तो उसको एक फंक्शन बना लेते हैं और फिर एक उसको तरफ डेरिवेटिव लिखना। करके देखते हैं। क्या किसी को ये वैसा वाला लॉजिक नहीं लग रहा, एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर एक तरफ लाओ, माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, क्या ये एजम्पशन ऑफ फंक्शन जैसा बिहेव कर रहा है। हाँ, तुम वो भी सोच सकते हो डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल, या वैसा कुछ सोच पाओ तो ठीक है, वो भी देख सकते हो। पर अगर वो नहीं, तो हम इसको एजम्पशन ऑफ फंक्शन की तरह ले ले,
कि इसको एक नया फंक्शन अज्यूम कर लेते हैं, और अगर मैं इसको नया फंक्शन अज्यूम करूंगा तो क्या करूं, मतलब फिर क्या करते थे उसके बाद, बताओ। पॉजिटिव डेरिवेटिव। नेगेटिव पता करने के लिए इसका डेरिवेटिव करते थे। मेहनत लगेगी बेटा इसमें, ठीक है। और इसीलिए तो ये सब डेटा दिया हुआ है ऊपर, बेफिक्र रहो, बहुत सारा डेटा गिवन, टेंशन ही मत लो, बिंदास डिफरेंशिएट कर दो और बताओ क्या आ रहा है। ट्वाइस ऑफ एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स। चलो ये हुआ माइनस ट्वाइस ऑफ, इधर बताओ कितना आएगा, एफ डैश एक्स का स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। चलो भाई ये आ गया। कुछ बता पाओगे इसके बारे में, इतनी बड़ी टर्म तो लिख ली हमने, कुछ पता चल रहा है क्या इतनी बड़ी टर्म के बारे में, क्या क्या साइन गिवन है भाई उस पे ऊपर, अब वो जरा देखते हैं। कुछ तो दिया था तुम्हें, ग्रेटर देन। तुम्हें कहाँ गई साइन, ये रही। सब ग्रेटर देन दिया हुआ है भाई साहब, सबके सब ग्रेटर देन। अच्छा, सबके सब ग्रेटर देन से पहले तुम बताओ क्या कुछ टर्म सिंप्लीफाई तो नहीं हो रही है। हाँ जी, एच डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव, एच डैश एक्स ऑलवेज नेगेटिव। क्यों भाई ऑलवेज नेगेटिव, क्यों? क्योंकि अगर हम ये अपना 2f डबल डैश एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स और वो हम्म, ब्रैकेट खोले दूसरा वाला, तो -2f(x) f डबल डैश एक्स आ रहा है, तो एफ डबल 2f डबल डैश एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। डैश एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा, और एफ हाँ डबल एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, और -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी नेगेटिव है, तो बिल्कुल ओवर। सही, वेरी गुड वेरी गुड। यही फैक्टराइजेशन, बहुत छोटे छोटे फैक्टराइजेशन होते हैं, और पहले से कोई तुक्का मत ले लेना कि बस ऐसा ही कुछ होने वाला होगा, बिल्कुल नहीं। बस यही तो सोचना था इसमें, फैक्टराइजेशन। टफ है ये सवाल, हाँ ये प्योर एडवांस चल रहा है अभी। चलो खैर ये आ गया, और अब हम कुछ बोल सकते हैं। यही बन रहा है ना, पहले तो देख लो। हाँ यही बनेगा। अब ये तुम्हें गिवन है, शायद ये तो तुम्हें गिवन है। क्या गिवन है कि ये वैल्यू नेगेटिव है, ये ऑब्वियसली होल स्क्वायर है तो ये भी नेगेटिव ही हो जाएगा अपना। तो ओवरऑल ये वैल्यू के बारे में तुम क्या, और ये वाली टर्म अपनी पॉजिटिव है, ये तुम्हें दिया हुआ है, तो ये ओवरऑल नेगेटिव हो गया। तो अगर एच डैश एक्स लेस देन जीरो हुआ, इसका मतलब क्या, देयरफॉर एच एक्स मेरा डिक्रीजिंग हो गया। और अगर एच एक्स मेरा डिक्रीजिंग है, तो फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो एच ऑफ एक्स मस्ट बी लेस देन एच ऑफ जीरो। अब तुम बोलोगे सर एच ऑफ जीरो की वैल्यू, अरे भाई एच ऑफ जीरो सब भर भर के जीरो दिए हुए हैं, नहीं वन दिया हुआ है, सॉरी वन दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, रुको रुको रुको, एफ डबल डैश जीरो वन -2, क्या ये लेस देन वन हो जाएगा, -1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखा है मैंने, सबके सब वन है, देखो ऊपर, ये वन ये वन ये वन, वन वन वन, क्या 1 - 2 हो जाएगा, जवाब दो, यस और नो। और अगर यस। एच ऑफ एक्स लेस देन -1 हुआ, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर एच एक्स विल बी लेस देन जीरो, ये तो हम बोल ही सकते हैं ना। और अगर एच ऑफ एक्स -1 से छोटा है, मतलब जीरो से भी छोटा ही होगा, और अगर एच एक्स मेरा जीरो से छोटा होगा, देयरफॉर क्या सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। हाँ सर। चलो एक बढ़िया सवाल था, इसमें हम डायरेक्ट डिवीजन रूल या वैसा कुछ अपन ने जो पहले सोचा वो भी तुम सोच सकते थे, जैसे अपन डेरिवेटिव बना रहे, पर अगर नहीं स्ट्राइक हो तो नया फंक्शन बना के यहाँ पे देखो, ये सिमिलर टू व्हाट, दिस इज सिमिलर टू विच फंक्शन इज ग्रेटर, और हमने ये वैरायटी क्लास में पढ़ी हुई है, तो उससे भी आप सोच सकते थे, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। चलो ठीक है, तो थर्ड वाला तुम्हारे पे छोड़ दूं मैं, क्या करोगे अब थर्ड वाले में, तो फिर से सेम, सिमिलरली, क्या है भाई थर्ड ऑप्शन अपना,
लेट एच एक्स, हम थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है मेरा एच एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश, ये मानेंगे। ठीक है, सिमिलरली करके मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? बोलो जल्दी से। एच डैश एक्स फिर से क्या आने वाला है यहाँ पे भी? लेस देन जीरो। तुम देख लेना, वो चीज करके बताऊं कि कर लोगे? कर लेंगे सर। ठीक है, तो इससे क्या आया? एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? उसमें साइन क्या दी हुई थी? साइन शायद हमें उल्टी दी हुई है। ओके, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो में बात हो रही, तो थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो गया। तो ये आ गया। चलो भाई, ये भी हो गया। पता है इस सवाल में ये फिर भी सोचा जा सकता था, जितना अभी तक मैंने बताया। अब इसका मेन जो पार्ट आ रहा है ना, वो है चौथा ऑप्शन। और चौथा ऑप्शन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि अगर अब हम वही सेम एक्टिविटी लगाए, कौन सी सेम एक्टिविटी? सिमिलरली फॉर फोर्थ ऑप्शन। अब देखना क्या होगा। सिमिलरली फॉर फोर्थ ऑप्शन, एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ये है मेरा फोर्थ ऑप्शन। करेक्ट इनकरेक्ट पता करना है। कर पाओगे क्या? माइनस ट्वाइस ऑफ, नहीं क्या था? होल सॉरी, स्क्वायर। एक सेकेंड, ये तो मैं फिर से सेम रिपीट कर रहा हूँ। एफ डैश एक्स लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो। हाँ जी, इसमें क्या करें? कोई सर तरीका? इसमें तो एफ एक्स से डिवाइड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, क्योंकि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो दिया। एफ एक्स तुम्हें ग्रेटर देन जीरो दिया हुआ है। ओके, नहीं एफ एक्स जीरो पे जीरो भी हो रहा है। अच्छा, तुम ग्रेटर देन जीरो की बात कर रहे हो। ठीक है। हाँ, और उससे क्या कुछ मिलेगा उससे? और हमें ट्रू करना है, ट्रू या फॉल्स हमें पता करना है भाई। हमें पता थोड़ा है अभी, ये गिवन थोड़ी ना है। अच्छा हाँ। इसी को सही मान के हम थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे फिर तो। मतलब करने को तो कर ही सकते हैं, बट फिर वो ये उल्टा पूरा सोचना पड़ेगा फिर। फिर कॉन्ट्राडिक्शन करना पड़ेगा। हाँ मतलब वैसा सोच सकते हो, वो भी एक मेथड हो सकती है। कोई और? सर फिर से वही तरीका अपना है क्या? एलडी वाला, हाँ। आ, ठीक है, चलो सब सोचते एक बार, फिर मैं बताऊंगा ये तरीका कि इस क्वेश्चन को मैंने बनाया कैसे। चलो पहले तो ऐसा लिख लेते हैं इसको एक तरफ करके। ठीक है, क्या फिर से वही टेक्निक यूज होने का ट्राई करना चाहते हो? एच डैश एक्स, तो एच डैश एक्स कितना आएगा? एफ डबल डैश एक्स माइनस ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स। पर इसके बारे में तुम बता सकते हो कुछ भी? कांट कमेंट। बताओ, क्या इसके बारे में कुछ कमेंट तुम कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एफ डबल डैश एक्स और माइनस ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव क्या होगा हमें नहीं पता, तो हम इसके बाद कमेंट तो नहीं कर पा रहे। ठीक है, और क्या बोला किसी ने? कुछ और कुछ बोला? कोई और वे? वो ई रेस टू एक्स। चलो उससे देख लेते हैं मेथड टू। क्या उससे कुछ ओपन हो रहा है क्या सवाल? अगर हो जाए तो बढ़िया है। माइनस ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, अब ये वाला फंडा अपना लेते हैं। अ, पर ये हमें प्रूव ही करना है, तो तुम लोगे कौन सी इक्वेशन? ये तो हमें प्रूव ही करना है लेस देन जीरो। क्या तुम इसको ट्रू मान लोगे? ऐसा करोगे मतलब? हाँ, कॉन्ट्राडिक्ट हुआ। वही कॉन्ट्राडिक्ट वाला लेके चल रहे हो? ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट वाला देख लेते हैं। पर फिर वही है, चलो देख लेते हैं फिर भी कॉन्ट्राडिक्ट वाला। अगर कॉन्ट्राडिक्ट वाला लगाना है तो आप ऑब्वियसली ई रेस टू माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे। देखते हैं उल्टा सोच पाएंगे क्या उससे, तो कुछ कमेंट करेंगे। जैसे ई रेस टू माइनस टू एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू एफ एक्स लेस देन जीरो, यही बनेगा। तो यस। इसके बाद क्या बोलोगे? ई रेस टू माइनस टू एक्स इंटू एफ एक्स मेरा डिक्रीजिंग फंक्शन है।
यही होगा, यस और नो। अब एफ ऑफ जीरो तुम्हें दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो तुम्हें वन दिया हुआ है, एफ ऑफ जीरो तो वन दिया हुआ है, क्या करें अब? एफ ऑफ जीरो वन दिया, इसके बाद क्या करोगे तुम? इसको मेरा एच एक्स, इसको मैं एच एक्स बोल रहा हूँ। एच ऑफ जीरो तुम्हें वन दिया हुआ है, तो इसके आगे तुम क्या करोगे अब क्या करोगे? बता बता। कॉन्ट्राडिक्ट कॉन्ट्राडिक्ट लग तो अच्छा रहा था, बट इसके बाद क्या? ये तो तुमने पहले इसको ट्रू मानते हुए तुम यहां तक पहुंचे, पर इसके बाद क्या बोलोगे तुम? कुछ मतलब मुझे बताओ जरा, कुछ बोल पा रहे हो? देन व्हाट? आप क्या करना चाह रहे हो? आप कॉन्ट्राडिक्ट करना, आप चेक कर रहे हो। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो, तुम चेक कर रहे हो बेसिकली। लेट अप, लेट सपोज कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड भी गलत होगा, लेट इट इज ट्रू, पर आगे क्या? ट्रू हो गया तो आगे क्या? किसके पास कोई है जवाब? नहीं है तो फिर मैं बताऊं क्या करना है, बोलो जल्दी से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा ना टफ है। टफ मतलब ये अच्छा खासा टफ है। मेथड थ्री पर आते हैं, और टफ क्यों है वो तुम्हें पता चलेगा अभी। वी नो, अब व्हाट वी नो जरा मुझे पहले ये बताओ। तुम्हें कुछ गिवन अपन ने निकाला अभी, कुछ कुछ दो स्टेटमेंट निकाले अपन ने, कौन कौन से? एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ठीक है, ये हमें पता है। दूसरी चीज हमें क्या पता है? एफ डैश एक्स का होल, ये वाला लेस देन वाला। मैं उन दोनों डेटा को वापस लिखता हूं, और फिर सोच के बताना क्या इन दो डेटा की मदद से कुछ सोच पाओगे क्या? एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। बेसिकली फोर्थ ऑप्शन सेकंड और थर्ड को ट्रू लेते हुए होंगे, और वो कैसे होंगे अभी बता देता हूं। एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, ओ सॉरी, हाँ एफ डैश, अच्छा ये तो डैश वाले लिखे हैं, एक और क्या था? एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, डैश वाले में यहाँ डबल था और डबल वाले में यहाँ डैश था। हाँ जी, बताओ अब, क्या इन दो की मदद से कुछ सोच सकते हो? ये करेक्ट मेथड होने वाली है। अब क्या इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हो साथ में? अब यही क्यों दिमाग में आया, उसका रीजन है, देखो तुमसे एफ डैश और एफ के बारे में पूछ रहे हैं, तुम देख सकते हो इन दोनों में एक टर्म कॉमन है, बताओ कौन सी टर्म कॉमन है? एफ एफ डबल डैश डैश। एक्स। तो अगर एफ डबल डैश एक्स एलिमिनेट करके कुछ बन जाए तो मजा आ जाएगा। तो शुरुआत अगर अपन इससे करें, इधर क्या है मेरा? एफ डैश डबल डैश एक्स, नहीं यहां से लेते हैं। हाँ, पर सर हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं क्या? बताओ, फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या हम इसको ट्वाइस एफ एक्स को डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर एफ देन एक्स क्या जीरो दे दिया हुआ रखा है? है। ग्रेटर देन जीरो दे रखा है। चलो, तो इस रीजन से मैं इसको लिख रहा हूं एफ डैश एक्स। हो जाएगा, बहुत इजी है। बस यही तो सोचना था कि वो पहले दो की मदद से लेना है, पर ये टफ है, सोचना टफ है। कोई बता दे तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। दूसरा बताओ, एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब इन दोनों को कैसे यूज करें भाई? तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये स्क्वायर में दिया है, तो क्या मैं इसको स्क्वायर कर दूं पहले तो, या कैसे कनेक्ट करोगे तुम बताओ जरा? हाउ टू कनेक्ट दीज टू पार्ट? पहले तो इसको स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर लो। ये मैंने, हाँ, क्या करोगे स्क्वायर करके? कितना हो जाएगा ये? एफ डैश एक्स का पावर 4 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हो गया मेरा एफ डबल डैश एक्स का होल स्क्वायर। हाँ जी, अब बताओ आगे क्या, क्या करें आगे? बोलो, बहुत इजी है।
कुछ बोल पाओगे? फैक्टराइज वो करके 2f(x) f dash वो x ग्रेटर देन ये जो भी हाँ, बड़ी वाली। अब तुम्हें बोला हुआ है a इज लेस देन b और तुम्हें पता है a इज ग्रेटर देन c। a c से बड़ा है पर a b से छोटा है, तो इसका मतलब क्या, कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? ट्वाइस ऑफ b fx into greater f than dash c। x विल बी ग्रेटर देन, ऑब्वियसली वो a से बड़ा है और ये c से बड़ा है, इसको ऐसे देखो, c लेस देन है, मतलब जैसे भी तुम बोलो, यहाँ पर ये वैल्यू से तो वो बड़ा होगा ही, कि वो तो a से भी बड़ा है और a इससे बड़ा है। हो गया सिंपल सा फंडा, ये आ गया। अब क्या करें, क्या ये सॉल्व हो सकता है? अब तो एफ एक्स और एफ डैश एक्स ही बचे हुए हैं। जरा सा इसको रीअरेंज करो और मुझे बताओ क्या यही टर्म बन रही है होल क्यूब लेस देन 8 टाइम्स ऑफ एफ एक्स का होल क्यूब। फाइनली हम उस पॉइंट पर आ गए और वो क्या बन रहा है, दिस इंप्लाइज एफ डैश एक्स इज लेस देन ट्वाइस ऑफ एफ एक्स। क्यू भी तो किया है, पॉजिटिव फंक्शन सी है, कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। जो स्टार्टिंग में लग रहा था कि कुछ कह नहीं सकते, अब ये एडवांस का सबसे टफेस्ट पार्ट हो जाता है। देखो ये पता है तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम जनरली ये वाली टेक्निक्स यूज करते हैं, जिसके बाद कुछ मिलता नहीं तुम छोड़ देते। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, कुछ कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हो गया, हम कुछ कहेंगे नहीं, छोड़ देंगे। तो बस फिर, क्योंकि अगर आपको गलत प्रूव करना है तो आपको काउंटर एग्जाम्पल लेके प्रूव करना पड़ेगा। तो बेसिकली सेकंड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट आर द करेक्ट आंसर। थर्ड हो जाता अगर साइन उल्टी होती तो। ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। कैसा था सवाल? कैसा था सवाल? ये इजी बोलेंगे, टफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सोच सकते थे? बताओ बताओ, क्या रिव्यू दोगे इस सवाल के ऊपर? लंबा है। लंबा है। ये क्वेश्चन मैंने पिछले साल लास्ट के वाला बच्चों शायद को, नहीं सोच पाते, लास्ट ऑप्शन हाँ नहीं सोच पाते। एक्चुअली ये सवाल मैं हर साल करवाता हूँ एडवांस के जो 10 दिन पहले। तुम्हारे सामने दूसरे सवाल करवाऊंगा मैं, ओके? बहुत है इस टाइप के सवाल मेरे पास। जो एडवांस के 10 दिन पहले जो सवाल करवाता हूँ उसमें से एक सवाल ये भी होता है, और उस समय उनको ये सब चीजें मैं बताता हूँ। अब तब तुम रिवाइज कर लेना। और तब भी ये फोर्थ ऑप्शन बच्चों से नहीं बनता एक्चुअली, ये फिर भी सोच लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली पहले वो पढ़े हुए रहते हैं, मैंने ही पढ़ाया हमको। पर वो जो फोर्थ ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन में दिक्कत आ जाती है जनरली बच्चों। तो फोर्थ ऑप्शन ही मेन था इसके अंदर जो हमने सीखा। ओके, चलो तो अब ये सवाल जो है ये सवाल इजी है, इसको मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ। ये रहा, इस सवाल को बस फटाफट देख लो ताकि फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल है हमारा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ऑन 1 to 2, ट्वाइस डिफरेंशिएबल ऑन ओपन, ठीक है, और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फलाना फलाना फलाना, ये सब चीजें दी हुई है, ठीक है। प्रूव करना है तुम्हें कि एफ एक्स इज लेस देन एक्स प्लस टू, ठीक है। एफ एक्स लेस देन, एफ डबल डैश वगैरह नहीं है जो हम एक फंक्शन अज्यूम करके डेरिवेटिव तक चले जाए। इन्होंने फंक्शन को ही बोला एक्स प्लस टू से छोटा होना चाहिए फॉर एवरी जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स गोइंग फ्रॉम 1, 2 इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट करोगे इस सवाल को, पहले तो ये बताओ हाउ टू इनिशिएट दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। वैसे तो सॉल्यूशन में लिखा हुआ ही है। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो हमारे पास और कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट LMVT लगाए हम। अब LMVT किस इंटरवल में लगेगा, क्या लगेगा, जरा वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं LMVT लगाने का ट्राई करता हूं 1 से x के बीच में। अब 1 से x क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 2 बार LMVT लगाना पड़ेगा और इसीलिए ये टफ है। और x कोई भी एक इंटरवल है, मतलब कोई भी एक वैल्यू होगी बीच में जो हम ले रहे हैं, उसके बीच में कहीं पर होगा। तो क्या LMVT लगा के हम ये बोल सकते हैं क्या, एफ डैश अल्फा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वन, और एफ ऑफ वन तुम्हें दिया हुआ है, टू भी दिया हुआ है। इसमें मेन पॉइंट यही है क्योंकि बीच में डबल डेरिवेटिव भी है। जब भी डबल डेरिवेटिव रोल में आ रहा है तो क्या हम ब्रेक करते हैं 2 बार LMVT? ये मैंने शायद क्लास में भी बताया था, हम ब्रेक कर करके करते हैं हमेशा LMVT, याद है कि नहीं? और वो वाला याद है कि नहीं जो अपन ने पिछली क्लास में अपन ने जो एडवांस क्लास में करा था, 2 पार्ट में LMVT लगाया था, याद आया? यस। हाँ सर। ठीक है, उस टाइप से हमें इस पॉइंट को सोचना है। अब सोच तो लेंगे, ठीक है, अब तो ये तो हमें आइडिया मिल गया कि हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक करके करेंगे, पर फिर आगे कैसे बढ़ेंगे?
ये तो चलो क्लियर हो गया। सिमिलरली हम x से 2 में लगाएंगे, तो x से 2 में लगाएंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा। अब तुम्हें पता है अल्फा और बीटा के बारे में, क्या पता है भाई अल्फा और बीटा के बारे में, कि अल्फा उस इंटरवल में है और बीटा उस इंटरवल में, दिस वी नो। ठीक है, बस हो जाएगा फिर तो। क्यों? क्योंकि तुम्हें एफ डबल डैश एक्स के बारे में क्या दिया है क्वेश्चन में, बताओ। तुम्हें एफ डबल डैश एक्स के बारे में क्या दिया हुआ है? फंक्शन इज व्हाट? एफ डैश एक्स इज व्हाट? Increasing. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब कुछ इस टाइप का हमने सिचुएशन लिया हुआ है, तो एफ डैश अल्फा डेफिनेटली छोटा होगा एफ डैश बीटा से, क्योंकि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, और एफ डैश बीटा बड़ा होगा क्योंकि बीटा अपना 1 से एक्स से 2 के बीच में, और वो 1 से एक्स के बीच में था। ठीक है, ये इंटरवल बहुत इंपॉर्टेंट था, बस इस सवाल में यही सबसे टफ चीज है। बस अब तो कुछ बचता नहीं है, ये तो तुम्हें समझ आ ही जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे जरा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं वो बताओ जरा। कैन बी क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग और नॉट? बिल्कुल कर सकते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? क्योंकि x जो मेरा है वो तो 1 से 2 के बीच में है, ऑब्वियसली दोनों नंबर पॉजिटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक तरफ लाओ, हमें मिल चुका है एफ एक्स इज लेस देन एक्स प्लस 2, और हमें शायद यही प्रूव करना था। क्लियर हुआ? जवाब दो। और फॉर एवरी करके क्यों बोला? क्योंकि तुम एक्स कोई सा भी इंटरवल रख सकते हो, तुमने 1 से 1.1 तक के बीच में रखा, फिर उसको आगे बढ़ा दिया, इस तरीके से तुम एक्स कोई भी इंटरवल का बीच में रख सकते हो। तो एफ एक्स मस्ट बी लेस देन एक्स प्लस 2, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ आ गया? जवाब दो, इसको मैं ऐड ऑन कर लूंगा सॉल्यूशंस के साथ। क्लियर है तो आगे बढ़े, बोलो जल्दी से। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल के सॉल्यूशन में ऐड ऑन कर देंगे। ये सवाल तो देखना है, चलो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं पहले। ये सवाल मैंने दिया था, हो गया था ये? पहले तो ये बताओ, आईआईटी 2018, इसका कुछ पार्ट तो हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, याद है कि नहीं? कौन सा पार्ट? डी वाला। डी ऑलरेडी हो चुका है, हमें बाकी 3 अब देखने हैं यहाँ पे, और डी सबसे टफ था एक्चुअली, जिसके लिए अपन को पुराना नॉलेज सब पता होना चाहिए। एबीसी के बारे में तुम क्या कहोगे अब उस पर? अब हाँ जी बताओ। एफ इज 1 1, क्या लगता है तुमने अटेम्प्ट करा कि नहीं करा? तुम्हें बताओ नहीं बताऊं, क्या करूं बोलो? तुम्हें दिया हुआ एफ इज 1 1 इन ओपन इंटरवल आर कॉमा एस। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम आर कॉमा एस सच दैट वो 1 1 होगा ओपन इंटरवल में, इस टाइप से दिया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करोगे अब इस सवाल को, जरा पहले तो ये बताओ। मुझे एक बात बताओ, मतलब मैं तुमसे पूछता हूँ, फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो अगर कोई फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन तुम्हें दिया हुआ है, ऑलराइट, तो 1 1 का कोई भी इंटरवल मिल सकता है मुझे अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो? 1 1 का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? 1 1 का इंटरवल का मतलब क्या होता है बताओ? फंक्शन क्या होना चाहिए बोलो? मोनोटोनिक होना चाहिए। अगर मोनोटोनिक होगा तो क्या ऐसा फंक्शन हमेशा मोनोटोनिक होगा कि एक काउंटर एग्जांपल हमें चेक करना पड़ेगा? और करना पड़ेगा तो वो कौन सा काउंटर एग्जांपल है जो चेक करना पड़ेगा? कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन। बस उसी लॉजिक से ये तो हो जाएगा। तो क्या कांस्टेंट फंक्शन के बारे में कुछ बताओगे? सर 0 पे वो एफ डैश 0 ग्रेटर देन 9 होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ, देखो इधर, अगर अपन कांस्टेंट फंक्शन लेते तो वैसे देखो दोनों चीज है। अगर आप काउंटर एग्जांपल में अगर आप एक सेकंड लिख देता हूं मैं, कांस्टेंट फंक्शन को अगर अपन पिकअप करते हैं, ऐसा काउंटर एग्जांपल हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन का तो मतलब क्या हो जाएगा? पूरे अंतराल में कोई भी इंटरवल में नहीं मिलना चाहिए आर कॉमा एस, कोई भी, मतलब ऐसा तो मतलब कांस्टेंट फंक्शन ही होना चाहिए। तो अगर कांस्टेंट फंक्शन होगा तो एफ डैश 0 तो 0 ही हो जाएगा, मतलब एफ ऑफ 0
हो जाएगा प्लस माइनस √85 में से। पर क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि कोडोमेन क्या गिवन है? ये भली रेंज नहीं बता रहा है पर ये कोडोमेन जरूर बता रहा है, मतलब रेंज के बारे में बता रहा है। रेंज जो भी होगा वो -2 से 2 के बीच में ही होगा। तो क्या √85 पॉसिबल है? बोलो। नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वो तो वैसे ही कंप्लीट, मतलब समझ में आ गया कि नहीं, हम कांस्टेंट फंक्शन ले नहीं सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, खत्म। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कोई ना कोई तो ऐसा इंटरवल डेफिनेटली होगा फंक्शन का जिसमें वो 1 1 होगा, क्योंकि हम कांस्टेंट नहीं ले सकते। तो यहीं पर ही हम, हमारा पहला पार्ट तो करेक्ट हो गया। किसी को कोई डाउट फर्स्ट पार्ट में? जवाब दो। फंक्शन को ऊपर या नीचे कुछ तो मूवमेंट लेना ही पड़ेगा, कांस्टेंट हो नहीं सकता और डिफरेंशिएबल है। और एक इतना छोटा सा तो इंटरवल हम ले ही सकते हैं ना जिसमें वो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि ग्राफ थोड़ी देर के लिए भी ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। क्योंकि फंक्शन कभी भी कांस्टेंट, अपन मतलब ये बोल सकते हैं कि कांस्टेंट तो नहीं होगा। अच्छा, किसी के दिमाग में कोई और थॉट आ रहा है? आना चाहिए। कोई और थॉट कि करेक्ट है, हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है? बोलो। कि किसी को कोई और कोई ऐसा क्वेरी कि नहीं सर ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो? बोलो जल्दी से। अरे कुछ तो बोलो कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है पक्का, कि कोई और जस्टिफिकेशन चाहिए? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये आया क्या थॉट कि सर मान लो आप कांस्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है, पर कुछ इंटरवल में बढ़ रहा हो, कुछ इंटरवल में कांस्टेंट हो। अगर ऐसा भी हो जाए तो भी कुछ इंटरवल में तो बढ़ ही रहा है ना वो, परफेक्ट कांस्टेंट नहीं है, तो आप कोई तो इंटरवल छोटा सा छोटा निकाल ही सकते हो। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अच्छा, बी ऑप्शन तो अपना टिक कर ही देता हूं मैं। बी ऑप्शन याद है कि नहीं? बी ऑप्शन तो बहुत इजी है, डायरेक्ट हम क्या हाँ सर। करेंगे यहाँ पे? LMVT लगा देंगे। ये तो डायरेक्ट ही है। ठीक है, इसमें तो मैं क्या बताऊं। और LMVT किस इंटरवल में लगाओगे? -4 से 0 के बीच में। और बस क्रिटिकल वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये हमने कर चुका है, इस पे हम नहीं आ रहे। तो बचता है सिर्फ सी ऑप्शन। सी ऑप्शन के बारे में क्या विचार है तुम्हारा? सर मतलब ये काउंटर एग्जाम्पल से सॉल्व किया। हाँ, वेरी गुड। वाला लेकर e raised to एक ठीक है, ये हमें काउंटर एग्जाम्पल से ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट की बात कर रहे हैं और इन्फिनिटी पे जाके क्या होगा हमें नहीं पता। क्या पता फंक्शन या तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऐसा प्रूव करो या जो भी करो। ये तो बोल रहे कि इन्फिनिटी पे वैल्यू 1 होगी, इसकी ट्वाइस डिफरेंशिएबल है इस टाइप से। तो फंक्शन तो गिवन नहीं है, तो हम लिमिट किसकी ले? हम कुछ ले नहीं सकते। तो फिलहाल ये डाउटफुल है। ठीक है, फिलहाल ये डाउटफुल है। पर जैसा कि ऊपर वाले अभी हमने सवाल में देखा था कि काउंटर से बेटर, वहां पे वो प्रूव ही हो गया। यहाँ पे अब हम काउंटर एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट वाले पार्ट पे भी हम काउंटर एग्जाम्पल बनाने का ट्राई कर रहे थे पर कुछ हाथ नहीं आया। तो अगर अपन सी ऑप्शन को देखें तो मुझे एक बात बताओ, और ये चीज यहाँ पे मेन थी, क्या तुम, और जो हर कोई सोच ही सकता है, कोई ऐसा फंक्शन एज्यूम कर सकते हो जो पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर दे? 2 cos x। 2 cos x? ऐसा? √85 √85 sin x। तो साइन रोज -2 से 2 बाय √85x क्या ऐसा लेना चाहिए? 2 साइन में साइन में ले? क्यों, कॉस में नहीं ले सकते? हाँ मतलब सेम ही। हाँ। और बाई 2 आना चाहिए क्या? हाँ बाय 2 वरना वो हाँ, अब ये देखो, ये थोड़ा सा टफ है बट देखो, यहाँ पे दिया हुआ है -2 से 2, तो अपन साइन कॉस लेंगे और ए स्क्वायर, वो दिख भी रहा है अपना पाइथागोरस टाइप का, मतलब अपना वो क्या बोलते हैं, ट्रिगो फंक्शन। और उसी फॉर्मेट में बदलना है, तो इसको क्लिक कैसे करा वो भी देख लो। क्या हम गिवन फंक्शन को ऐसा लिख सकते हैं, f(0/√85 का होल स्क्वायर प्लस f(0/√85 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1)? मेरे ख्याल से तुमने ऐसे ही सोचा होगा। तो ऊपर जो भी आएगा उसमें √85 अपने को कैसे भी करके लाना पड़ेगा। अब √85 हम ले तो आएंगे, पर कैसे लाएंगे? तो ऑब्वियसली, हाँ, क्या f(0), हाँ एक और चीज, अगर मैं f(0) की बात कर रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कॉस लेना चाहिए कि साइन लेना चाहिए? साइन लेना चाहिए ना। साइन ही होगा, क्योंकि पहला पार्ट वरना अटक जाएगा। और दूसरे पार्ट के डेरिवेटिव में वो √/85 कैंसिल होना चाहिए, नॉन। ठीक है,
और 2 क्यों लिया, क्योंकि उसकी रेंज -2 से 2 में हम अभी अज्यूम कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखो तो ये चीज सोची जा सकती है, और एफ ऑफ जीरो तो जीरो है तो वो हट ही जाएगा, तो बस दूसरा पार्ट डेरिवेटिव करो एंड ऑल आ जाएगा। ठीक है, तो हम फंक्शन को ये ले रहे हैं, वरना तो आप कॉस लोगे तो फिर ये रूट अपन के कैसे सेटिस्फाई करेगा, बाहर तो रूट 85 वो सेट करना पड़ेगा। तो ये फंक्शन ज्यादा बेटर है, ये हम एक ये फंक्शन तो ले ही सकते हैं। और अगर ये फंक्शन हमने लिया सर ये तो जरा, रूट बाहर नहीं होगा? कौन सा बेटा? रूट 85 मतलब रूट क्यों, इसका डेरिवेटिव करो, मैंने ये वाला फंक्शन अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव करो, या तो वो दूसरा फंक्शन लोगे, इसका डेरिवेटिव करके बता देता हूँ क्या आएगा इसका डेरिवेटिव। 2 cos रूट ऑफ 85 x/2 इंटू रूट 85/2, यही आएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, बट वो पहला भी और तो इसमें करना जीरो चाहिए। रख देंगे, तो पहला तो बेटा जीरो हो गया ना, एफ ऑफ जीरो। अच्छा वैसे ठीक है। ठीक है, क्रॉस चेक कर लो, ये एग्जांपल सेट हो रहा है, और ये सोच सकते हैं हमने एमओडी में भी ऐसा एक आध सवाल मैंने तुम्हें बताया था जहाँ पे साइन कॉस ऐसा सोच सकते हैं अपन, बहुत टफ नहीं बोलेंगे। और अगर हम ये फंक्शन लेते हैं तो ये फंक्शन सब कंडीशन को सेटिस्फाई तो कर रहा है, पर अगर मैं इस पे लिमिट लूं तो क्या बोलोगे, इस टाइप के फंक्शन की लिमिट इंफिनिटी पे लूंगा तो ये तो ऑसिलेटिंग हो गया, और अगर ये ऑसिलेटिंग हो गया तो हम इसका तो डीएन ही बोल देंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो वन हम बोल नहीं सकते, हमेशा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे देख के भी लग रहा था किसी फंक्शन पे ही हम लिमिट लेंगे, और हमने एक जब काउंटर एग्जांपल सोचा, या काउंटर क्या बोलो, ये एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक होगा और उसी के लिए ट्रू नहीं है तो ये ट्रू नहीं होगा, मतलब आईआईटी ने ये चीज सोच के चली कि बहुत टफ काउंटर एग्जांपल ना हो। ठीक है, अब इसमें ये प्योर एलएमवीटी पे डायरेक्ट था तो बच्चों ने बी वाला कर लिया था, बच्चों ने ए भी सोच लिया था बहुत इजीली, सी वाले के लिए फंक्शन अज्यूम कर लिया था, डी वाले में वो जो मेहनत होती है वो हमने पहले पी वाई क्यू जिसने करा हुआ है उसने वो टिक कर लिया था उसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों ने जनरली यहाँ पे 2 मार्क ले लिए थे, पर 4 मार्क लेने में बच्चों को डिफिकल्टी हुई थी, जिसको वो 2005 वाला सवाल याद था वही इस डी सवाल को कर पाया था। और ऑब्वियसली तुम्हें पता है, याद है ना क्या था तरीका, सबसे पहले -4 से कहां तक लेंगे, जीरो तक। जीरो तक क्यों लेंगे, क्योंकि जीरो पे वैल्यू गिवन है, और फिर 0 से 4, और फिर -4 से 0 में एक सी, 0 से 4 में दूसरा सी, और फिर उन दोनों C1 और C2 के बीच में अपन ने लगाया था, और फिर आखिरी में ये टर्म जीरो नहीं हो सकती, हमने वो भी फील किया था, याद आया? हाँ सर। बोलो, चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते, हो गए ना ऊपर वाले सभी सवाल, ये तो हो गया। हाँ ये वाला सवाल बचा है, चलो इसको तो करेंगे, वो थोड़ा सा टफ वो लग सकता है, तो अभी हम आते हैं इस सवाल पे। चलो भाई, अब ये थोड़े से इजी इजी सवाल है, मतलब एक एक दो दो मिनट में होते जाएंगे अब सब। ठीक है, मतलब लास्ट हाफ एन आवर अब अपना स्टार्ट होता है। सबसे पहले बताओ, इसको देख के तुरंत अब तो स्ट्राइक हो जाना चाहिए, क्या करें बताओ जरा, क्वेश्चन को इनिशिएट कैसे करना है, जल्दी जल्दी बताते जाओ, अब तो बहुत वो इजी है एक्स एजम्पशन। एक्स हाँ क्यूब ऑफ 3 माइनस क्यूब एक्स क्यूब माइनस ऑफ बी 1। क्यूब। हाँ, तो कौन सा टाइप का फंक्शन अज्यूम करे और फिर करे इसको, ये प्योर एलएमवीटी वगैरह पे अब अपना काम स्टार्ट हो गया है, बोलो थोड़ा जल्दी बोलो। चलो मैं बता देता हूँ, तुम्हें अगर वो क्यूब स्ट्राइक कर गया है, जो कि हो जाना चाहिए था, जिसको नहीं हुआ मैं बता देता हूँ, ये बन रहा है बेसिकली f³ 3 माइनस f³1, और अगर हम f³ 3 माइनस f³1 बोल रहे हैं तो बताओ फंक्शन कौन सा लेंगे, इसमें एलएमवीटी लगाएंगे क्योंकि f' इंटू वो भी है, 1 से 3 में। क्या मैं 1 से 3 वो तो ठीक है, क्या मुझे f³ फंक्शन लेना चाहिए, पहले तो ये बताओ। और एलएमवीटी कैसे ये स्ट्राइक होगा एंड ऑल, तो एलएमवीटी क्या होता है याद करो, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और वो हमें f³ माइनस f³1 चाहिए, वो दिख ही रहा है, और 1 से 3 में लगाएंगे, ये तो शायद तुम्हें सब क्लियर हो गया होगा, और नीचे आएगा b माइनस ए, ये होता है मेरा f'(c), और f'(c) इसका डेरिवेटिव हमें के ही तो निकालना है। क्या ये सब कुछ सेट हो गया है, खत्म हो गया सवाल, तो बस इतना ही सोचना था इसके अंदर। तो जरा इसमें एलएमवीटी लगेगा क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है तो उसका क्यूब भी होगा, तो जरा फटाफट बता दो
देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी सच दैट जी डैश सी क्या होगा, एफ क्यूब 3 माइनस एफ क्यूब 1 अपॉन सी माइनस 1। जी डैश सी बताओ कितना होगा, थ्राइस ऑफ, ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, तभी ये स्ट्राइक होगा। इसको स्क्वायर भी करो, और रुको इसको थोड़ा सा बदल दो ना, थोड़ा अच्छे से बदलो। इसको स्क्वायर करो और इधर अटैच कर दो, अब तो हो जाएगा। मतलब वो शायद लिखा नहीं था इसलिए शायद तुम नहीं सोच पा रहे हो। अब तो हो गया क्लियर, कितना हो जाएगा, हाँ। ट्राइस ऑफ एफ स्क्वायर एक्स इंटू एफ डैश एक्स। वो प्रिंट ढंग से नहीं करा, ChatGPT ने क्वेश्चन ढंग से कॉपी नहीं करे, मैंने एक्चुअली प्रूफ रीड कर नहीं पाया ना मैं, इसलिए उसको सिर्फ क्वेश्चन कॉपी करने को बोला था। तो कुछ कुछ तो एरर आ गया, वो जैसे एक सवाल में अभी तक एरर, मैं देखूंगा उस सवाल को तो मैं उसमें क्या क्या स्किप कर दी चीजें। चलो एक्चुअली ये सब मेरे सवाल लिखे हुए, ये मैं जनरली एडवांस के पहले जो रिवीजन में करवाता हूँ ना, ये वो वाले सवाल है, उनका कलेक्शन है। उनको ही मैंने सोचा कि आज डिस्कस कर लेते, ताकि तुम्हारे टाइम पे मैं कुछ नए सवाल करवाऊं। हर साल वही सेम सवाल करवा रहा हूँ मैं। खैर, हम कर भी तो एडवांस क्लास ही रहे हैं। चलो आंसर दो अब तो, हो गया है मेरे ख्याल से अब तो सवाल। कितना आएगा आंसर, एफ क्यूब 3 माइनस एफ क्यूब 1 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर सी लिखना था ना अपने को, एफ स्क्वायर सी इंटू एफ एस सी। तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के में, अगर हमसे पूछा जाए तो हम के को 6 कर देंगे, हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल जो मैंने तुम्हें रोल्स एलएमबीटी की जो फाइल दी है ना, उसके अंदर ये उसी क्वेश्चन से उठाया है मैंने एक्चुअली। वो जो मैंने हैंड रिटन फाइल मिली है ना, ड्राइव शेयर है ना, मैंने कर दी ना, उसके अंदर जो 4 पार्ट है, उसमें जो चौथा पार्ट है मेरा हैंड रिटन रोल्स एलएमबीटी में, उसमें ये वाले सवाल तुम्हें सब मिल जाएंगे। उसी क्वेश्चंस, उनमें से कुछ सवालों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा है। अब जैसे कि ये वाला देखो, फाइंड द मैक्सिमम। अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 तो खैर ठीक है, वो तो ऊपर वाला, ये वाला, ये सवाल अब हम करेंगे, और ये क्वेश्चंस थोड़े से तगड़े सवाल हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे स्ट्राइक करना ही थोड़ा सा टफ है। क्या क्या यहाँ पे रोल्स एलएमबीटी लगेगा, क्या लगता है, देख के बताओ, कुछ क्लिकिंग फैक्टर है रोल्स एलएमबीटी का, देयर एग्जिस्ट वर्ड गया ऐसे कुछ, नीचे बी माइनस है और ऊपर वो है वो। बस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस है, यहाँ पे वो स्ट्राइक कर सकता है अपने को। ठीक है, पर इसको देखते हुए तुम फंक्शन कौन सा लोगे जिसमें एलएमबीटी लगेगा, ln x ln x square plus 1। ln x स्क्वायर प्लस 1। बिल्कुल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बोलो या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बोलो, हम ये वाला फंक्शन अज्यूम करेंगे। अब ये वाला फंक्शन अज्यूम तो कर लेंगे, ओके। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा, हाँ बिल्कुल होता है जी। ठीक है, ए अपना 0 से 1 और बी ग्रेटर देन 1, मतलब उस अंतराल में तो डेफिनेटली ट्रू होगा। हम लगा भी किस में रहे, ए से बी के बीच, हम एलएमबीटी लगाएंगे। अब अगर मैं एलएमबीटी लगाऊंगा तो बस फिर तो फटाफट कर लेते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। ओके, एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा मेरा, ln ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस ln ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर। इजी ही है, कोई बहुत टफ नहीं है ये सोचना। वैसे तो तुम वो मेरी फाइल करना हैंड रिटन, उसमें तो बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल रखे हैं, ये तो बस कुछ ही उठाए मैंने अभी उसमें से, जल्दबाजी में जितने क्वेश्चन मुझे दिखे फटाफट फोटो खींच खींच के ले लिया। बी माइनस एम, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, कुछ एफ डैश सी। ठीक है, अब क्या करें, एफ डैश सी बताओगे कितना आएगा, 2c बोलो जल्दी से। 1 प्लस c स्क्वायर 2c अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, माइनस 2c। अब क्या करें, ln a माइनस ln b का फॉर्मूला बन गया, ln ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। मैं दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है इसीलिए। ये हो जाएगा मेरा 4c अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर। अभी तक क्योंकि ये तो डेफिनेटली एक सी मौजूद होना चाहिए, क्योंकि एलएमबीटी कहता ही यही है। अब क्या करें, क्या करें, अब दोनों तरफ क्या ले लें, मॉड ले लें। रेंज पता है हमें। हाँ हाँ, टेन थीटा, ठीक है, तुमने ट्रिगो सब्स्टिट्यूशन सोच लिया, पर ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटा।
सी अपना जो भी रहेगा वो ऑब्वियसली ए और बी के बीच में, तो तुम देख सकते हो वो पॉजिटिव ही है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। और जैसे डिवाइड करेंगे ये अपना पुराना सदाबहार ये आ गया। पर सर उसमें एक पॉइंट है कि सी किसके इंटरवल के बीच में है, खत्म नहीं हुआ है अभी। सी किस इंटरवल के बीच में होगा, सी हमारा ए और बी के अंतराल में होगा। तो सी प्लस 1/c के बारे में तुम बताओगे कुछ? एक 0 से 1 के बीच में और एक 1 से बड़ा है, तो ग्राफ याद है x प्लस 1/x का कैसा होता है? और हमसे पूछ क्या रहे, मैक्सिमम पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस, मतलब वो इंटीग्रल वैल्यू तो ठीक है, इंटीजर वैल्यू पूछ रहे हैं। ग्राफ कैसा था इसका, ऐसा था। ये वाला पॉइंट याद है कौन सा था, होता था 1, ये मेरा 2। तो बताओ सी किस इंटरवल के बीच में जाएगा, कहीं यहां से यहां तक के बीच में कहीं ना कहीं होगा सी, बोलो। क्योंकि ए कहीं यहां बैठा हुआ है, बी कहीं यहां बैठा हुआ है, तो सी इसी इंटरवल के बीच में है। तो अगर इस इंटरवल के बीच में, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, जब ये मिनिमम होगा और वो मिनिमम कितना होगा 2, तो ओवरऑल मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, लेस देन और इक्वल टू 2, क्योंकि डिनोमिनेटर मिनिमम तभी तो ओवरऑल वैल्यू मैक्सिमम बनेगी। तो क्या हम बोल सकते हैं आंसर 2 आ गया है? जवाब दो। ग्राफ का थोड़ा ध्यान रखना, सी किस इंटरवल में वो भी ध्यान रखना, सब कुछ याद रखना। और वो सीधे सी को टेन थीटा करके आप ऐसे मत कर लेना, उसका डोमेन भी रेस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि सी ए और बी के बीच में। चलो खैर हो गया, तो उतना टफ हम नहीं बोलेंगे, बस आपको एलएमबीटी स्ट्राइक कर गया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रखना है, तो क्लिकिंग फैक्टर्स तो थे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 के पहले ये वाला भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ये भी मेरा वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार सवाल है ये। और कैसे स्टार्ट करोगे, हाँ जी बताइए, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। इसमें तुम्हें क्या क्या गिवन है पहले वो देख लो। एफ ऑफ 0, थोड़ा बहुत ही बेसिक इंटीग्रेशन यूज होगा, अब थोड़े बहुत इंटीग्रेशन के सवाल आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्लास के एंड पर आ गए, ये और इसके ऊपर वाला सवाल, यही दो आखिरी अब हम देखेंगे। एफ ऑफ 0 0 के बराबर है, एफ डैश एक्स मेरा ओपन 0 से 1 क्लोज है। ये क्या बता रहा है, इतना रीजन, और 0 से 1 में ही लिमिट ले रहे हैं, तो बात तो 0 से 1 के बीच में ही हो रही है। और पूछा कैन बी इक्वल टू, मतलब एग्जैक्ट नहीं, क्या हो सकता है, तो कुछ इंटरवल या कुछ भी मिल गया तो भी काम हो जाएगा। तो बताओ ये पहला पार्ट तुम्हें क्या बता रहा है, एफ ऑफ 0 तो ठीक है, ये क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग। हाँ एफ डैश एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है, और एफ डैश एक्स की रेंज ही दे दी ना इन जनरल 0 से 1, तो इसका मतलब एफ एक्स तो मेरा इंक्रीजिंग है, भूलना मत। इसका मतलब अगर x मेरा 0 से बड़ा करूं तो एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 गिवन है, तो एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। तो जब हम x को 0 से बढ़ाएंगे तो एफ एक्स पॉजिटिव होगा। चलो बहुत शानदार। अब जरा इस एक्सप्रेशन को देखो भाई, ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में तुम ले सकते हो, क्योंकि ये एकदम डायरेक्ट सोचना टफ होता है। ओके वो तो अभी हमें पता है एलएमबीटी और ये सब हम पढ़ रहे हैं, तो शायद से कुछ लग जाए या कुछ ऐसा कुछ। सर ज्योमेट्री से ही देख सकते। हाँ ज्योमेट्री से देख सकते हो, पर अभी कैन बी इक्वल टू मैं इन जनरल अभी तुम्हें बता रहा हूँ, अभी हम ज्योमेट्री से का कोई यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम इसको मैथमेटिकली ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल कर सकते हो, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब हम उनके तरीके भी देखेंगे। चलो खैर अभी तो हम क्या करें, तो मुझे बताओ क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल मैंने दिया नहीं, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, बेफिक्र रखो। ओके चलो बताओ, तो ये न्यूमरेटर का तो अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, पता है किसी को इंटीग्रेट कैसे करेंगे? एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डेरिवेटिव हट जाएगा, एफ एक्स फ्रॉम 0 to 1। क्या न्यूमरेटर में किसी को दिक्कत, ये तो सिर्फ डराया गया है, बोलो जरा। और नीचे वाला तो एफ क्यूब एक्स डी एक्स ही है, ठीक है ये हो गया। तो ये कितना बन गया मेरा, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 तो तुम्हें 0 ही दिया हुआ है, 0 to 1 एफ क्यूब एक्स dx। चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, कुछ पी दे देते हैं, पी जिसकी वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, कैन बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 तो 0 दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 पर आ गए अपन, एफ ऑफ 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एफ क्यूब एक्स dx।
ठीक है, यहां तक अब हम आ चुके हैं। इसके आगे हम क्या करेंगे, मतलब क्वेश्चन में ये भी तुम्हें दे सकते थे या सिर्फ 1/f³ भी दे देते तो भी हो जाता, कुछ सोचते हैं। पर ठीक है चलो, वो कुछ डराने के लिए शायद दिया हुआ था ऐसा एक्सप्रेशन जो आईआईटी करती भी है। अब क्या करें, मुझे एक बात बताओ, हमसे पूछ रहे कैन बी इक्वल टू, ठीक है, तो हम यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन लेने का ट्राई करेंगे, क्योंकि हम f³ तो नहीं निकाल सकते, तुम्हें भी पता है, हमें कुछ नहीं पता है। पर मुझे इतना पता है कि f(0) 0 है, ठीक है, f(0) तुम्हें 0 दिया हुआ है, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ बताना चाहेगा? 0 ओपन से 1 क्लोज तक, और 0 से 1 में इंटीग्रेशन हो रहा है। सर आएगा तो पॉजिटिव मतलब। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बहुत बेसिक सा फंडा पूछता हूँ। fx अपना ग्रेटर देन क्या था? fx तो अपना ग्रेटर देन 0 था ही सही, ठीक है। या तो मुझे ये बताओ, x मेरा अगर 1 से कम होगा, x मेरा 1 से कम है ना, 1 या 1 से कम जो भी कर लो, इक्वालिटी लेनी तो ले सकते हो, 0 से 1 तक के बीच में, ठीक है। अगर x मेरा 1 या 1 से कम है, तो जरा मुझे बताओ, क्या f(x) भी मेरा 1 या 1 से कम होगा? 0 वाला तो देख लिया अपन ने, स्टार्टिंग वैल्यू 0 से बड़ा होगा, मैं 1 वाला क्रिटिकल पॉइंट ले रहा हूँ। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? सोच के बताओ। अब मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि बताओ जरा, ये लिख सकता हूँ क्या, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है? बताओ, बोलो जल्दी से। तो f³ विल बी लेस देन और इक्वल टू f³(1), क्या ये बोल सकता हूँ? बोलो, Yes. जल्दी बोलो। और अगर मैं ये बोल सकता हूं, तो जरा मुझे ये भी बता दो, 1/fx 1/f³x पॉजिटिव है, याद रखना पॉजिटिव है वैल्यूज, हम ग्रेटर देन 0 के लिए बात कर रहे हैं अब, ठीक है, ओपन 0 से 1 तक के बीच की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? बेसिकली पता है हम क्या कर रहे हैं, हम FFM मेथड लगा रहे हैं, अगर बेसिक रूल वाइज देखे तो क्या सोच रहे हैं। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 1/f³(1), ये स्टेप बताओ, बोलो, अरे बोलो, क्लियर है? यस जवाब सर। दो। तो क्या मैं अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूं 0 to 1? हम इंटीग्रेशन ले सकते हैं इनइक्वालिटी में, याद रखना, बस कंटिन्यूअस हो, और वो तो है ही सही अपना फंक्शन। ब्रेक करा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, 0 से 1 में हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट। मुझे एक बात बताओ, f³(1) तो कॉमन ही निकल जाएगा, तो 0 to 1 dx ही बचा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? 1 ही होगा। कोई डाउट? क्वेश्चन अब बस हम एंडिंग के कगार पर आ गए हैं, हमने इस लॉजिक को समझ लिया है, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। और अगर तुम ये समझ गए, देयरफॉर P पर अब हम आ जाते हैं, f(1)(0 to 1)। अरे मैंने 1 का क्यों किया? अरे 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 अरे, क्यों भी करना था, अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने वो ध्यान नहीं दिया, मैंने होल इंटीग्रेशन ले लिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहीं पर ही इंटीग्रेशन ले लेना था तुम्हें, मैंने 1 में समझ लिया था उसको, ठीक है। तो कर लेते 0 to 1, देयरफॉर f³x dx लेस देन 0 to 1 f³(1) dx। तो ये हो जाएगा 1, मतलब ये तो हो जाएगा f³(1), और ये आ जाएगा 0 to 1 f³x dx। इसकी वैल्यू का रेसिप्रोकल करना है, अब बताओ क्या करोगे? रेसिप्रोकल करेंगे, पॉजिटिव तो सब चल ही रहा है, तो 1/0, ओ मैंने फिर वही गलती करता है, 0 to 1 f³x dx, हम FFM मेथड ही लगा रहे हैं, हाँ, 1/f³(1). अब क्या करूं, ऊपर नीचे दोनों तरफ में मल्टीप्लाई, f(1) f(1), और ये क्या बता रहा है तुम्हें अब, देयरफॉर जो इंटीग्रेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/f²(1) होगा। बताओ जरा,
यस और नो, बोलो। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? हम नहीं यहाँ तक सर। पहुंच गए कि P जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/f²1 होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करें हम? इसके बाद क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हम फंस गए, हमें f²1, हमें तो फंक्शन की वैल्यू कुछ गिवन ही नहीं है, बहुत कम डेटा है, बट फिर भी बहुत कुछ हम कर पाए अभी तक। अब एक आखिरी दाव खेलना है। डेरिवेटिव की रेंज दी है तो मतलब हाँ, तो इसीलिए एस डेरिवेटिव रे, अभी ऊपर वाले सवालों में भी तो यही कह रहा था, LMVT रेंज गिवन। अब लगेगा एलएमबीटी। अरे टॉपिक अपना एलएमबीटी है, उससे मत भटक जाना, मतलब मेन क्वेश्चन उसी के ही कर रहे हैं। रेंज गिवन, तो अब डेरिवेटिव को कैसे रोल में लाएं? तो हमें पता है एक तरीका, f(1 - f(0)। इस टाइप का एक ब्लैक बुक में भी दिया, और ये वन ऑफ द टफेस्ट सवालों में आता है भाई। और ये एक्चुअली तुम्हें बता दूं, ये क्वेश्चन कॉपी करा है फॉरेन ओलंपियाड से। ठीक है, हमारे यहाँ नहीं आता है कैलकुलस आईओक्यूएम में, पर बाकी जगह पे कैलकुलस भी सिलेबस में रहता है स्टार्टिंग के लेवल्स में। जैसे अपना आईओक्यूएम पीआरएम आरएमओ में अपन ने कैलकुलस हटाया हुआ है, पर बाकी जगह होता है, इसलिए वहां पे सवाल बहुत बेहतरीन बन जाते हैं फिर कैलकुलस के, जो जेई पूछ रही है। जेई का काम यही है कि फॉरेन ऑथर की किताबें प्लस ओलंपियाड फॉरेन वाले, उनमें से कोई क्वेश्चन उठा के थोड़ा सा उसका इजी वर्जन बना के दे दो, कैलकुलस में स्पेशली। खैर, ये मैंने दूर तो कर दिया इसको, ये हो गया। हाँ जी, तो एफ डैश सी के बारे में तुम क्या बोलोगे अब? ये तो आ गया अपना f(0) किसके बराबर था? 0। तो एफ डैश सी मेरा इसके बराबर आ गया। अब क्या करें? तुम्हें कुछ पता है? तुम्हें क्या पता है? नाउ एफ डैश एक्स तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ये देखो, एफ डैश एक्स की रेंज दी हुई है ना, 0 ओपन से 1 क्लोज दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा इन जनरल दिया हुआ है, इसका मतलब कंफर्म है कि एफ डैश सी जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा। सी तो इसी इंटरवल के बीच में, और वो तो इन जनरली तुम्हें दे दिया कि एफ डैश एक्स। तो अब मेरे ख्याल से तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि f(1) हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1। देयरफॉर फिर से वही 1/f²1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, तो पॉजिटिव ही साइन बदल जाएगी, रेसिप्रोकल। देयरफॉर p मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नाउ वी विल गो बाय ऑप्शन, और ऑप्शन क्या कहता है? कैन बी इक्वल टू, क्या ऑप्शन हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ सी। ये तो पक्का ही गलत है, बस इतना ही हम बोल सकते। 3 पक्का गलत है, तो चौथा हमने मतलब टिक कर दिया, और इससे ज्यादा कुछ था नहीं। तो इसमें मेन चीज क्या थी? ऊपर वाला हॉरिफाइंग। नीचे क्यूब का इंटीग्रेशन तुम कर ही नहीं सकते हो, फंक्शन ही नहीं पता है, तो हम एफएफएम मेथड लगा रहे हैं। और एफएफएम कहां से शुरुआत हुई लगाना? f³ x दिया हुआ है ना, तो पहले तुम्हें इंक्रीजिंग सोचना था, और फिर x लेस देन इक्वल टू 1 है, तो एफ ऑफ एक्स फलाना फलाना फलाना। मैं f(1) को रोल में ला रहा हूँ। क्यों ला रहा हूँ f(1) को रोल में? बताओ। f(1) ही क्यों रोल में ला रहा हूँ? क्योंकि न्यूमरेटर में बैठा हुआ है f(1), तो उसी फॉर्मेट में लाने के लिए, और फिर तो क्वेश्चन बनता गया। और आखिरी में हमारे साथ दिक्कत हो रही थी, f²1 के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, तो हमने एलएमवीटी यूज करते हुए डेरिवेटिव से f(1) की वैल्यू निकाली, क्योंकि f(0) 0 गिवन था, f(1) पता नहीं था, और डेरिवेटिव की साइन पता। ये था भाई सवाल। अब इस सवाल को तो, हाँ बेटा। ये जो p ग्रेटर देन 1/f² आया f²1, वो हाँ वो ग्राफ से ऐसे डायरेक्ट आ गया। हाँ हाँ, ठीक है, मैं तो मैथमेटिकली बता रहा हूँ बेटा, मैथमेटिकली मेन है यहाँ पे कि आप स्टेप्स कैसे लिखते हो, वो मेन है। आप कोई फंक्शन नोन करके, बहुत सारे तरीके नहीं होते नहीं, हैं। ऐसे कुछ हाँ हाँ, बिल्कुल लिमिटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, लिमिटिंग लिमिटिंग केस से आ जाएगा, पर इसको मैथमेटिकली हमें समझना था बेटा। ठीक है, ये जो स्टेप्स जो हमने ली, क्योंकि हर बार ग्राफ तुम्हें धोखा दे देगा, हर बार नहीं बन पाएगा, मुझे ये स्टेप्स बतानी थी कि कैसे हमने सोचा। ओके, ग्राफ से तो ठीक है, आप क्रिटिकल वैल्यू लेके आप x³ देख सकते हो, कहां से कहां जाएगा, वो सब कुछ आप देख सकते हो, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं। अब हम आते हैं हमारे ये वाले सवाल पे। ओके, हाँ, इस सवाल के पहले ये वाला, क्योंकि ये दोनों एक जैसे सवाल आ गए,
कहाँ गया वो, ये वाला। दूसरा सवाल ये तुम्हारे लिए DIY होगा। हम ये पहला सवाल कर लेते हैं, और ये सवाल बेसिकली IIT PYQ है। और कब का? सब्जेक्टिव का, मतलब तुम तैयार रहो, ये क्वेश्चन ये टाइप अब रिपीट होगा। EXP, ठीक है। चलो बताओ, इसको देख के तुम्हें क्या क्या समझ में आता है। ये वाला तो अभी अपन ऊपर वाला करेंगे, ये तुम्हारे लिए DIY होगा। शो दैट देयर एग्जिस्ट a, b फ्रॉम 0 to 4 सच दैट f of 4 का स्क्वायर माइनस o। हाँ जी, क्या लगता है इसको देख के? कुछ फील हो रहा है? f डैश a, f of b 8 टाइम्स, क्या LMVT लगता है, लग सकता है? किसी को लग रहा है? हाँ सर। पर LMVT किस इंटरवल में लगाओगे? 0 से 4 के बीच में। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो मैं उसका कोई लोड नहीं लेना, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी हो गई, और डिफरेंशिएबल इन ओपन भी हो ही जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ f of 4 माइनस f of 0 अपॉन 4 माइनस 0 इज नथिंग बट f डैश a ही ले लूं, 0 से 4 के बीच में होगा। हाँ जी, कोई डाउट? ये a और b को ना सर वो नया फंक्शन एफ स्क्वायर मान के नहीं कर सकते? f स्क्वायर मान के, हाँ लिख सकते हो। कौन सा वाला फंक्शन ले रहे हो? कोई gx इक्वल एफ स्क्वायर। हाँ वो भी देख लेते हैं। ये तो डायरेक्ट दिख रहा था इसलिए मैंने वो लिख दिया। GX मैंने क्या लिया, बोलो? f स्क्वायर x बोल रहे हो? हाँ, ठीक है, क्या करें अब इस फंक्शन में? तो इसका डोमेन हुआ 0 से 4। हाँ हाँ ठीक है, तो इसको ठीक है, ये वाला लगा लेते हैं 0 से 4 में। बिल्कुल, अगर हम इसमें लगाना चाहिए, फंक्शन भी कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा। f स्क्वायर 4 माइनस f स्क्वायर 0 अपॉन में 4 माइनस 0 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f c ए और इंटू बी f अलग डैश। अलग हो जाएगा ना। हाँ बस बट इसी ए पॉइंट पे और मैं आ रहा ऐसा हूँ। बोला थोड़ी है कि अलग होने चाहिए। बेटा हमें इन जनरल प्रूव करना है, शो का मतलब क्या होता है बेटा? अलग डिफरेंस सबके लिए ट्रू होना चाहिए, ये नहीं पता तुम्हें? ऐसे तो मतलब तुम तो क्या क्या प्रूव कर दोगे, पता है ना? ओके ओके। ऐसे तो तुमसे मतलब तुम्हें बोल दिया इन एनी ट्रायंगल ए, मतलब ऐसा बोल दिया इन अ ट्रायंगल ABC एंगल ए एंगल बी एंगल सी इज 60 डिग्री, तो तुम टिक कर दोगे इस स्टेटमेंट को कि सर ऐसा बोला थोड़ी ना, सेम भी तो हो सकता है। अरे काउंटर एग्जांपल अपने पास है तो हम टिक नहीं कर सकते हैं, फिर वही चीज आ जाएगी। आप प्रूव कर रहे हो, ठीक है, तुमने सोचा परफेक्ट, और ये परफेक्ट है, आंसर आ भी रहा है। पर ये तो तुमने चलो मान लिया कि जब A इक्वल टू B हो गया, ठीक है, ये केस ले लिया तुमने, लो तुम्हारा भी करेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। सब्जेक्टिव में आया था ये, अगर सिर्फ इतना लिख देते तो पता नहीं कितने मार्क्स मिलते, आधा मार्क्स, 0 मार्क, आई डोंट नो। केस 1 पर हाँ सोचा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने इसीलिए वो कॉन्सेप्ट नहीं लिया क्योंकि यहाँ अलग अलग दिया हुआ है, तो एक एफ डैश ए लाने के लिए तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। और एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 0 4 टाइम्स आ गया, मतलब मेरे पास एक रिलेशन तो आ गया। प्रूव दैट दिया है ना, इसीलिए ये क्वेश्चन आसान है, क्योंकि क्वेश्चन ही तुम्हें हिंट दे देगा। अब खुद दिमाग लगाओ, तुम्हें बाकी बचा जो टर्म चाहिए, फिर से कोई पॉइंट है, मतलब फिर से तुमने कोई ना कोई थ्योरम लगाई है, पहली बात तो ये। और थ्योरम कितने पार्ट में और कहाँ लगेगी, सोच के बताओ। क्या LMBT या रोल्स में लगी होगी, बताओ? नहीं, क्यों नहीं लगी होगी LMBT या रोल्स में? रीजन दो। अरे क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव दिया है क्या एफ डैश बी? नहीं, तो फिर क्या करेंगे? एनीवन हैज एनी सॉर्ट ऑफ आइडिया? सर हाँ बोलो। सर f(4 माइनस f(0) का 4 f डैश ए LBT और फिर सर CMVT लगा सकते हैं क्योंकि दो फंक्शन है। CMBT पर उसमें भी बेटा डेरिवेटिव आता है बेटा, G डैश सी, दो फंक्शन, तुम सही बोल रहे हो, पर उसमें भी देखो ना डेरिवेटिव आता है। यहाँ पे सिर्फ एफ ऑफ बी दिया हुआ है, या तो आप ऐसा फंक्शन ऑप्ट करो कि उससे फिर वो IBT डेरिवेटिव। लग सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला टाइप। हाँ वेरी गुड, बस यही सुनना था मुझे। एक थ्योरम ऐसी है जो डेरिवेटिव के बारे में नहीं बताती, वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के बारे में बताती है, और वह आईबीटी है। और किसमें लगाना है तुम्हें प्रूव डेट में दिया हुआ है, तुम खुद ही सोचो। तुम जो फंक्शन लोगे कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल 0 से 4 में, मैं आईबीटी लगाऊंगा कौन से वाले पॉइंट को ध्यान में रखते हुए?
मिडिल पॉइंट को लेते हुए, मिडिल पॉइंट, मिड पॉइंट पे लेते हुए। तो मैं वैसे आईबीटी तो पता ही है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। अगर हम आईबीटी लगाए तो मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसा कोई बी एग्जिस्ट करेगा जो कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 के बराबर होगा? बोलो जरा। सेक्शन फॉर्मूला वैसे मैंने आईबीटी तुम्हें बताया हुआ, मैं वापस नहीं बताऊंगा। क्या हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं? जवाब दो। और बी अपना ऑब्वियसली 0 से 4 ले लेते हैं, ठीक है। एफ ऑफ बी क्यों ले इक्वल रहे हो? टू रुको रुको, करके अरे एफ ऑफ जीरो अरे प्लस अरे एफ ऑफ अरे रुको 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 रुको, कर रहा हूँ बेटा, वो मैंने देखा नहीं। 0 से 4 के बीच में हमें एक वैल्यू डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हम आईबीटी लगा सकते हैं, बीच की हर वैल्यू मिलेगी मुझे, तो मीन वैल्यू भी तो मिलेगी। तो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 4। ये आ गया। अब क्या करें? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 2। ये था सब्जेक्टिव क्वेश्चन आईआईटी का, बहुत पुराना सवाल है, ठीक है। ये तो हो गया। ये सवाल तुम ट्राई करना, ये सवाल मैं ले नहीं रहा हूं। मैं जो सवाल ले रहा हूं सिमिलर सवाल है, और वो रहा, कहाँ गया ये? नहीं, ये वाला सवाल। और ये एक बढ़िया सवाल है, और इसको मैं एक्सपेक्टेड में ले रहा हूं कि ये एडवांस में अब वापस रिपीट होगा 2027। आएगा ही आएगा, मतलब ये बहुत साल पहले आईआईटी का PYQ है सब्जेक्टिव का। अब देख सकते हो क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पे एकदम क्लियर कट दिया हुआ है। एक्चुअली ना क्वेश्चन में ये भी गिवन नहीं था शायद, सिर्फ इतना था अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। बट ये देखे तो खैर मैंने थोड़ा और इजी कर दिया, बट फिर भी देख लेते खैर। सबसे पहले तो तुम्हें क्लियर रखना है कि यहाँ पे LMBT ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन होगा नहीं। देयर एग्जिस्ट करके बोला है डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव सर आईबीटी क्यों नहीं लगा रहा, आप LMBT क्यों लगा रहे हो? और LMBT किस में लगेगा? LMBT की क्या क्या चीजें होती है टफ, जो सोचने के लिए मजबूर करती है, या तो हमें सोचना पड़ता है। मतलब पहला, इज इट अप्लाइड और फंक्शन। नॉट? हाँ हाँ, आ रहे पर इज इट अप्लाइड और नॉट, मतलब उसको लगा के आएगा कि नहीं आएगा, पहले तो वो सोचना है। कहीं से तो स्ट्राइक करे कि LMBT से क्वेश्चन क्रैक होगा। चलो पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट बोलो। और क्या? इंटरवल। ठीक है। इन विच फंक्शन इट इज अप्लाइड, क्योंकि एजम्पशन ऑफ फंक्शन ही तो अपना मेन होता है, अप्लाइड। और आखिरी चीज, बस ये 3 चीजें मैंने आईबीटी के वक्त भी ये चीज बताई थी, रोल्स LMBT में भी सेम होता है, मैंने ये कहा भी था तुम्हें। इन विच इंटरवल, और अप्लाई होगा कि नहीं, इज इट अप्लाइड, वही कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल जो भी है, ठीक है। कंटिन्यूअस, हाँ एक और चीज लिखनी यहाँ पे, डिफरेंशिएबल भी है, बेफिक्र रहो, वो सब गिवन है, ठीक है। उसका लोड तुम्हें लेना नहीं, उसी में अपन सवाल कर रहे हैं अभी। इन विच इंटरवल इट इज अप्लाइड। हाँ जी बताओ जरा, कौन से फंक्शन में लगेगा, यही सबसे टफ टास्क है। फिर दूसरा टफ वैसे तो लिमिट या इंटरवल भी आएगा। मैंने एक हिंट दे दी कि LMBT से होगा, ठीक है। अब तुम बताओ एफ के फंक्शन। इंटीग्रेशन में लगाएंगे। हाँ तो किस टाइप का फंक्शन लेंगे? इंटीग्रेशन तो ठीक है, किस एफ टाइप ऑफ का एक्स फंक्शन? क्यूब, एफ ऑफ एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, ठीक है। चलो एफ ऑफ एक्स क्यूब। अब एफ ऑफ एक्स क्यूब सोचने के बाद जरा आप दूसरा पॉइंट ये बताओ, इस इंटरवल में लिमिट इंटीग्रेशन 0 करेंगे कि से नहीं करेंगे? 1। इंटीग्रेशन लेंगे, चलो ठीक है। 0 से 1 में बोलो, बाकी से भी पूछ रहा हूँ, थोड़ा सोचो, लास्ट सवाल पर हम आ गए हैं। और अगर तुम 0 से 1 कर दोगे तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अगर कोई, हाँ क्या बोल रहे थे तुम? एफ ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। क्या ये फंक्शन लेना चाहिए? ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया नहीं बेटा। नहीं नहीं लेना चाहिए। तो ये तो तुमने गलत सोचा, सोच सही रहे हो, सही दिशा में चल रहे हो तो, पर थोड़ा सा और सोचो। माना सब्जेक्टिव है, माना भी इंटीग्रेशन उतना नहीं पढ़ा, पर मैंने एक चीज पढ़ाई है तुम्हें, इसलिए मैं करवा पा रहा हूँ ये, वरना मैं करवाता ही नहीं क्वेश्चन अभी के लिए। बोलिए बोलिए, थ्री। क्या? 0 से x। 0 से x, हाँ ये आया।
0 से x, पर 0 से x ठीक है, f ऑफ x dx, f ऑफ x क्यूब लिया तुमने यहाँ पे, है ना? ये टाइप का फंक्शन लिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा, मतलब डेरिवेटिव करोगे ना आप? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तुम देखो बाहर क्या लगा हुआ है, कुछ याद आ रहा है? स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ऐसा कब होगा? जब एक्स क्यूब का सर डेरिवेटिव मतलब होगा। अगर इसका डेरिवेटिव ले तो 3 अल्फा स्क्वायर नहीं आ जाएगा। नहीं बेटा, नहीं आएगा। इसका डेरिवेटिव तो एफ ऑफ एक्स क्यूब ही रहेगा। अपर लिमिट का डेरिवेटिव होता है, न्यूटन लेबनिट्ज याद करो, बहुत करीब है। अल्फा से बीटा लेंगे। 3x2 fx। क्या 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 वापस नहीं नहीं नहीं, 3f(x²) कोई और कुछ। लिमिट चेंज कर अल्फा से देंगे, बीटा अल्फा से ले बीटा। लेते। अल्फा से बीटा बेटा वो तो इंटरवल बट है, वो तो बाद में आएगा बेटा। अल्फा बीटा तो एलएमबीटी जिसमें लगेगा। सर फिर उसमें 3f ऑफ एक्स क्यूब। 3f ऑफ एक्स क्यूब, अरे तो बेटा वो कहां से आएगा, x² कहां से आएगा? सोचो, बहुत करीब हो। सर एक्स क्यूब 0 से एक्स क्यूब ले ले। वेरी गुड, बस ये इतना ही सोचना होता है बेटा, बस ये हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है एडवांस के पेपर में। मतलब सोचो कितना कूल माइंड चाहिए आपको, थोड़ा पेशेंस चाहिए। जो सोचे कि बस भागते जाओ कि फटाफट आगे क्वेश्चन की तरफ बड़े, पेपर छूट जाएगा, नहीं। और इसीलिए एडवांस में वक्त रहता है, क्वेश्चन कम होते हो, 50% में भी टॉपर बन जाता है, मतलब टॉप 5000 में आप 2000 में आ जाते हो। दूसरी चीज, मेंस क्यों टफ हो रहा है? क्योंकि मेंस क्वेश्चन तो टफ कॉपी कर रहा है, पर वो वक्त तो देता ही नहीं है। और इसीलिए मेंस का पेपर ज्यादा बच्चों को डिफिकल्ट लगने लग जाता है। वो तो टाप रहा है सवाल, वो ये देख ही नहीं रहा है कि बच्चा कर भी सकता है कि नहीं 3 घंटे में वैसे सवाल। क्योंकि कितना हमने सोचा, देखो एक एक करके, और तुमने ही थिंक करा, मैंने कुछ नहीं करा, ओके। और एक्स ना लेते हुए हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं, ये सोचा जा सकता था। क्या लगता है तुम्हें, सोच लेते तुम? सोच लेते थोड़ा, अगर एडवांस में आ जाता, ये मैं नहीं बताता। अटेम्प्ट भी करते कि नहीं वो तो बात की बात है, पर एलएमबीटी तो सोच लेते शायद, कि नहीं सोच पाते देयर एग्जिस्ट देख के। बताओ इसमें क्या क्या तुम्हें लगता है कॉन्फिडेंटली हम पेपर में सोच लेते? एलएमबीटी, दूसरा क्या ये फंक्शन लगता है तुम हो कॉन्फिडेंट कि ये सोच लेते तुम पेपर में? कोई कुछ नहीं कह रहा है। अरे अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन हुए होंगे तो शायद से क्या बेटा, क्या बेटा? थोड़ा कॉन्फिडेंस हो गया तो हो जाएगा, वरना नहीं। वो लाना है, ये सवाल अभी कराने का रीजन यही है कि जितना कॉन्फिडेंस अभी जो करना है गेन इनसे अभी कर लो, देख लो ऐसे सवाल। क्योंकि फाइनल में मैंने ये चीज नोटिस करी, 10 दिन पहले ऐसे सवाल करवाता हूं ना तो बच्चे हताश हो जाते हैं, उनको लगता है हम नहीं कर पाएंगे एडवांस के सवाल। इसलिए अभी से कर लो और इनका रिवीजन करो, तब जाके ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगी, फिर तुम्हारे लिए कॉमन हो जाएगा। मैंने तुम्हें ड्राइव इसीलिए भेजी है रोल्स एलएमबीटी की, उसमें से 2-2 5-5 सवाल करते रहना, ठीक है। इनको यूजर फ्रेंडली बना लो सवाल। जो टॉप 10 में टॉप 50 में होते हैं ना, पता है क्या होते हैं? वो ये पहले से करके बैठे रहते हैं, 1.5 साल में ये टाइप के क्वेश्चंस वो कर लेते हैं जो मैं ट्राई कर रहा हूं तुम्हें अभी करवाने का, ताकि एंड में नहीं करना है, ये पहले ही करके बैठ जाना है। इनका सिर्फ रिवीजन होगा, या इस टाइप के मिलते जुलते सवाल तुम्हें स्कोर टेस्ट में गारंटीड मिलेंगे, और तुम फोड़ दोगे स्कोर टेस्ट में। ऐसे ही तो सवाल नहीं बनते फिर बच्चों से पेपर, क्योंकि उनको पता ही नहीं कैसे क्या करना है, कभी देखे ही नहीं ऐसे सवाल, ऐसा हो जाता है। खैर, अब तो क्वेश्चन में इतना कुछ खास बचा नहीं है, हो जाएगा क्योंकि फंक्शन ही मेन था। और अब तुम देख सकते हो इसका डेरिवेटिव, इसकी झलक तुम्हें दे रहा है 3 को अंदर ले जाओ तो, ठीक है। चलो ये चीज तो हो गई। अब आता है आखिरी पॉइंट, एलएमबीटी लगाना है। एलएमबीटी किस इंटरवल में लगाओगे, अब वो बताओ। यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, वेनेवर 2 वेरिएबल्स आर यूज्ड, जैसे पिछले में हमने भी आईबीटी और एलएमबीटी लगाया, अगर डेरिवेटिव के साथ ही, क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव हो रहा है, तो डेरिवेटिव के साथ ही अगर 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो क्या करेंगे बताओ? ये देखे, वैसे उन्होंने हिंट दे दी यार, मैंने मतलब तुम्हें देना नहीं था ये। बताओ मेन चीज क्या है? हम एलएमबीटी लगाएंगे, पर किस किस अंतराल में लगाएंगे बोलो? सबसे पहले 0 से 1 0 और से 0 से 1 1 1 से से 2। 2। और दूसरा लेंगे 1 से 2। एक्चुअली वो देना नहीं था, पर कोई बात नहीं। और शायद मुझे जितना याद है आईटी ने नहीं दिया था, अल्फा कॉमा बीटा करके दिया था, बस इतना ही, ऐसा करके दिया था। खैर अब वो हिंट मिल ही गई है तो अब मैं ज्यादा क्या बोलूं। चलो अल्फा गोइंग फ्रॉम 0 to 1, इसमें लगा लेते हैं अब एलएमबीटी फटाफट। तो एफ डैश अल्फा, बस क्वेश्चन खत्म ही हो गया, अब तो कुछ नहीं करना है। एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन में 1 माइनस 0, यही होगा ना। और एफ डैश अल्फा बताओ कितना होगा?
न्यूटन लेबनिज लगाओ, 3 अल्फा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब, मैंने अल्फा रख दिया है, ये आ गया, यही आएगा ना, बोलो। सिमिलरली एफ डैश बीटा बताओ, अल्फा 0 से 1 के बीच में है, बीटा 1 से 2 के बीच में है, तो एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1। अब तुम बोलोगे सर हमें तो सिर्फ एफ ऑफ, हाँ एक चीज याद रखना, तुम्हें पता है कि नहीं, अच्छा इसमें दिया है नहीं दिया है, ओके ओके देख लेंगे, चलो अभी मैं आता हूँ अभी उन पॉइंट्स पे। एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। अरे वो जी डैश अल्फा। हाँ अरे अरे रुको 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 रुको, अरे यार मैंने एफ में लगा दिया, जस्ट अ मिनट, रुको रुको रुको, हमें लगाना तो किस में है, जी में लगाना है ना, एक मिनट। चलो तो कैसे लिखोगे, जी डैश अल्फा इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा, पहले लिख लेता हूँ, चलो जी ऑफ 0, हाँ अब जी सर आएगी जी ना ऑफ अपॉन, 1 माइनस जी ऑफ 0। अरे 1 माइनस जी ऑफ 0, ठीक है। चलो ये बताओ जी डैश बीटा, जी ऑफ 2 माइनस जी ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। अब बताओ जी डैश अल्फा कितना हो जाएगा, डेरिवेटिव करो, एफ ऑफ एक्स क्यूब, अब डायरेक्ट रख देता हूं मैं अल्फा पॉइंट पे, तो 3 अल्फा स्क्वायर बनेगा ना ये अपना, इंटू एफ ऑफ अल्फा क्यूब, 3 ऑफ बीटा स्क्वायर इंटू एफ ऑफ बीटा क्यूब, हाँ जी ये आ गया। अब क्या करें इन दोनों का, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ऐड। ऐड, पर ऐड में एक दिक्कत हो रही है, क्या हो रही है दिक्कत, सर जी ऑफ 0 तो पता ही नहीं है, जी ऑफ 1 तो कैंसिल हो रहा है, तुम देख सकते हो, ये टर्म तो इससे कैंसिल हो जाएगी क्योंकि नीचे बनी है, जी ऑफ 0 का क्या करें, क्योंकि वो तो अटक जाएगा ऐसे तो फिर, और जी ऑफ 2 तो सर अपन वो बना लेंगे। जीरो सर पर वो दिया ना सर 0 से जीरो 8 का इंटीग्रेशन ही नहीं बेटा, एक चीज याद रखना यहाँ पे, बस ये एक ही चीज मुझे ये बतानी थी, अगर मुझे जी ऑफ 0 निकालना है तो इसका मतलब क्या है, टी 0 नहीं है, एक्स को 0 रखा है तो अपर लिमिट 0 होगी, जहां कहीं भी एक्स है वो 0 होगा। और क्या तुम्हें ये बेसिक पॉइंट पता है इंटीग्रेशन का, वो तो हाँ सबको ही मतलब पता होगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, और वैसे भी 0 से 0 कर रहे हो, एक ही पॉइंट से एक पॉइंट, एरिया कुछ बनेगा ही नहीं, 0, तो वो टर्म तो 0 हो गई, तो इसका मतलब ये तो 0 हो गया। और मुझे कोई बताएगा जी ऑफ 2 क्या होगा उसी तरीके से, 0 से 8। अब तो डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ना यार, ऐड करो, और हमें यही लाना था 0 से 8, वैसे ये भी एक हिंट था यहाँ पे 8, क्या ये 8 से क्लिक हुआ था किसी को क्यूब जैसा, हाँ सर। और वहीं से तुम्हें क्लिक करना था एक्स क्यूब, सोच सकते थे, और वहां पे एक्स स्क्वायर मतलब लिमिट में तुम्हें एक्स क्यूब रखना है, तुम फंक्शन में रख रहे थे, तुम भूल रहे थे कि जब न्यूटन लेमिनेट लगता है तो वो लिमिट का डेरिवेटिव होता है, न कि फंक्शन, फंक्शन तो एज इट इज, वो तो डेरिवेटिव हटा देता है बस, वो मतलब जो भी है इंटीग्रेशन साइन हटाता है बस, वो तो इसका थोड़ी ना डेरिवेटिव होता है, बस इतना सा पॉइंट था, खैर वो तो सब तुम सोच लोगे एंड तक, अभी जितना भी उठपटांग सोचना है सब सोच लो। इसी इक्वल टू 3 बाहर हो गया ये सवाल, और इसी के साथ ही ये हमारा पार्ट खत्म हुआ। और अब मुझे बताओ, एक बच्चा वाला सवाल तुम्हें लगेगा वो कौन सा, कहाँ गया कहाँ गया, क्या ये कर लोगे, सेम ही। एफ ऑफ एक्स सेम ही तो है, बस ऐसे एक्स सवाल स्क्वायर चेंज कर करके तुम्हें स्कोर टेस्ट में मिलते रहेंगे सवाल, मतलब सोचो वो टॉपर्स तो कितना इजीली कर लेते हैं, उन्होंने सब करा हुआ होता है, एक्चुअली फर्क सिर्फ इतना होता है, ये नहीं कि तुम में दिमाग कम है, बच्चे कई बार एंड में मुझसे पूछते हैं सर उनका दिमाग ज्यादा होता है क्या, अभी इस बार के भी बच्चों ने आईआईटीएंस ने पूछा मुझसे जो जा रहे हैं कि सर जो टॉप 100 में आते हैं वो हमसे अलग होते हैं क्या, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, उन्होंने क्या चीजें पहले से पढ़ी हुई रहती तो उनको स्पीडली याद आ जाता है, ये जो तुमने सोचा भी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उन्होंने सब थिंग करा हुआ है, उनको तो सब बस वहां जाके बस लिखना होता है, मतलब तुम मान के चलो 50% ऑलरेडी दे नो द पेपर, और हम इन एडवांस क्लास से क्या ट्राई कर रहे हैं बताओ, 11 से मैं क्यों करवा रहा हूँ इतनी एडवांस क्लास, क्या रीजन है, रीजन पता है कि नहीं, सेम लॉजिक है, हाँ तुम्हें पहले से वो चीजें पता हो,
तो जब दूसरी बार तुम करोगे या जब तुम रिवाइज कर करके जब पहुंचोगे एंड तक, तो तुम्हें ये सब इजी लगना चाहिए। बस वो इजी वे के लिए हम अभी से पहले से करते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। क्योंकि उन्होंने भी जब फर्स्ट टाइम सोचा होगा तो उनको भी वक्त लगा ही होगा, पर वो पहले से कर लेते हैं, वो क्लासेस के टाइमिंग पे ही इतना सब सोच लेते हैं। और इसीलिए मुझे एडवांस में अलग से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा बताओ? क्या ये कर सकते हैं रेगुलर क्लासेस में इतना सब? हमारा सिलेबस ही पीछे हो जाता है और बाकी सब हमसे आगे निकल जाते हैं। सही बात। पहले ही हमसे सब आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वही है ना, इतना सब कोई नहीं पढ़ाता है। पर तुम्हें पता है ये सब जेई के सवाल करवा रहा हूँ मैं, कुछ नए नहीं करवा रहा हूँ। पिछली क्लास में भी हमने जेई के ही सवाल देखे थे। ओके, ये वाला तो हो गया। और एक्सपेक्टेड जिस टाइप के आ सकते हैं, ठीक है। चलो, ये वाला बढ़िया सवाल था। मुझे लगता है सबसे टफ तुम इसको लोगे कि वो जो इंटीग्रेशन वाला था एफ क्यूब एक्स विदाउट ग्राफ, उसको बोलोगे टफ? किसको बोलोगे तुम टफ? कि अभी जो इंटीग्रेशन वाला किया वो सबसे टफ? तुम किस कैटेगरी, किस क्वेश्चन को लोगे? इसको लोगे? क्या लगता है तुम्हें सबसे टफ कौन सा है? सर जिसमें ऑप्शंस यूज करे वो वाला। हाँ, इसमें फोर्थ वो ऑप्शन फोर मुझे आंसर फिर आए भी थे लगता हाँ है, बस। क्योंकि ये हम छोड़ देते हैं, मतलब वो बनता नहीं है तो हमें क्या लगता है हमने ही क्लास में स्टेटमेंट किया है, जिसपे कमेंट नहीं कर पाओ उसको टिक मत करना, ठीक है। तो कुछ कह नहीं सकते, मतलब हम इसको ऐसा बोलते हैं, इसलिए हम श्योर शॉट टिक नहीं कर सकते हैं। क्या पता कोई काउंटर एग्जाम्पल हो नहीं हो, ना हम सोच पा रहे काउंटर एग्जाम्पल। और या तो वो आईआईटी वाला साइन रूट 85 का जो काउंटर एग्जाम्पल लिमिट में लगाया हम, क्या वो टफ था कि वो सोच सकते थे? वो तो सोच जो कि आए थे वो सोच सकते थे। चलो ठीक है, इंटीग्रेशन वाला भी चलो वो ग्राफ से इजीली हो रहा है, पर वो जो मेथड हमने सोची ना एफएफएम प्लस हमने कैसे फंक्शन को मतलब डिकोड किया, वो इंपॉर्टेंट था उस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो तो खैर एक आखिरी सवाल बचा है, वो तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं मैं। अब एक सवाल तो दूं, इतनी बड़ी एडवांस क्लास ली है तो ये सवाल, मतलब अब लॉजिक जो अभी तक हम पढ़ रहे थे रोल्स एलएमवीटी, क्या वो लिमिट के सवालों में लग सकता है क्या? अब ये तुम्हें सोचना है, ठीक है। ये तुम्हारा आज का सीक्यूटी ले लो, बहुत टफ नहीं है, सोचा जा सकता है, बट ट्राई करना। ओके, यहीं तक हम आज की क्लास रखते हैं, और अब नेक्स्ट क्लासेस अपनी, अब अपन इंटीग्रेशन की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। वो कर लेना, वो जो मैंने 15 सवाल कल दिए थे ग्रुप में, वो देखा कि नहीं? उनके वीडियो हाँ सर। सॉल्यूशन वैसे मैंने अपलोड कर दिए, मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगा, वैसे तुमने देख लिए होंगे, उसको कंप्लीट कर लेना। देखो, क्योंकि वो सवाल वरना मैं अभी क्लास में लेता, पर मैंने सोचा वो तुम कर लोगे, मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने सोचा कि ये सवाल कर ले जो कई बार नहीं हो पाते रेगुलर क्लासेस में। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। राधे 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 राधे। राधे राधे सर।